जय श्री राधे कृष्णा। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको बैसाख मास महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। बैसाख मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस मास में विष्णु भगवान की सेवा अर्चना और पूजा की जाती है। बैसाख मास महात्म्य के 25 अध्याय हैं। आज मैं आपको प्रथम अध्याय सुनाने जा रही हूँ। श्री वैशाख मास महात्म्य प्रथम अध्याय। मानव जाति में सर्वश्रेष्ठ श्री नर नारायण को प्रणाम करके तथा देवी सरस्वती एवं पूजनीय व्यास जी को प्रणाम करके सूत जी बोले, राजा अम्बरीश ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी से पवित्र बैसाख मास महात्म्य को जानने की जिज्ञासा प्रकट की। राजा अम्बरीश ने नारद जी से निवेदन किया कि हे ब्रह्मर्षि, आपने कृपा कर वर्ष के समस्त महीनों का महात्म्य सविस्तार वर्णन किया है। मैंने भी श्रद्धा भक्ति सहित उनके यथार्थ रूप का श्रवण कर धर्म ज्ञान प्राप्त किया है। परंतु पौराणिक मान्यता अनुसार बैसाख मास वर्ष के समस्त महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अतएव कृपा कर बैसाख मास के महात्म्य का संपूर्ण स्वरूप सविस्तार वर्णन करने की कृपा करें। इसे सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। हे ब्रह्मर्षि, यह मास विष्णु भगवान को क्यों विशेष प्रिय है तथा इस मास में कौन कौन सी धार्मिक कृत्य भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। इस मास में श्री विष्णु भगवान को कौन कौन से धार्मिक कृत्य प्रिय है तथा इनके संपादन का क्या विधि विधान है। इस मास में किस वस्तु का दान करना चाहिए तथा दान का धार्मिक फल क्या है एवं यह दान तथा समस्त धार्मिक कृत्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। इस मास में श्री विष्णु भगवान का पूजन किन किन उपादानों अर्थात पदार्थों से करना चाहिए। हे नारद जी, यह समस्त स्थिति विस्तार पूर्वक स्पष्ट रूप से मुझे बताइए। मैं श्रद्धा भक्ति सहित इस धार्मिक महात्म्य को सुनने के लिए इच्छुक हूँ। भक्त प्रवर अम्बरीश के आग्रह से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान के प्रिय वैशाख मास महात्म्य को स्पष्ट करने को नारद जी प्रस्तुत हो गए। नारद जी ने राजा अम्बरीश से कहा, हे राजन, सर्वप्रथम श्री लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने ही वर्ष के समस्त मासों में धार्मिक कृत्यों को स्पष्ट किया था। मेरे जिज्ञासा प्रकट करने से ही यही महात्म्य मुझे ब्रह्मा जी ने स्पष्ट किए थे। वर्ष के समस्त महीनों में कार्तिक, माघ एवं वैशाख मास धार्मिक कृत्यों के लिए श्रेष्ठ है। बैसाख मास सृष्टि के समस्त जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है। इस माह में किए गए दान, यज्ञ, तप, होम एवं व्रतों के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह मास धर्म, यज्ञ, तप, व्रतादि का सार स्वरूप है। यह देव पूजित माह है। देवगण भी इसके प्रशंसक है। महत्व के विचार से यह माह विद्या में वेद विद्या के समान, मंत्र समूह में प्रवण मंत्र के समान, वृक्षों में वृक्षराज कल्प वृक्ष के समान, गायों में कामधेनु गौ के समान, पक्षियों में पक्षीराज गरुड़ के समान, देवताओं में देवादिदेव श्री विष्णु के समान है। जिस प्रकार समस्त नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ है, तेजस्विता में सूर्यदेव सर्वोपरि है, शास्त्रों में चक्र सर्वोपरि है, धातुओं में स्वर्ण सर्वोपरि है तथा वैष्णव तत्व में शिव की सर्वोपरिता है, उसी प्रकार वर्ष के समस्त महीनों में बैसाख मास सर्वोत्तम है। वैशाख मास में अर्थात मेष संक्रांति में जो मनुष्य सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि कृत्य कर श्री विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, उन्हीं श्री लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु की कृपा एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है। बैसाख मास में अर्थात जब सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हो तो इस काल में प्रातः काल में किया गया एक भी स्नान तथा विष्णु की आराधना महापापों से मुक्त कराकर विष्णु लोक को प्राप्त कराती है। बैसाख मास में स्नान के लिए चले गए
एक पद में भी बैसाख मास में स्नान के लिए चले गए एक पद से भी 10,000 अश्वमेध यज्ञों के फल के समान फल प्राप्त होता है। बैसाख मास में श्रद्धा सहित स्नान संकल्प मात्र से ही 100 यज्ञों के पुण्य के समान पुण्य प्राप्त होता है। सांसारिक भयों एवं बंधनों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। बैसाख मास में स्नान के लिए यदि किसी तीर्थ क्षेत्र में जाना संभव न हो सके तो घर के बाहर के किसी जलाशय तथा समीपवर्ती तालाब या नदी में ही स्नान कर लेना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित समस्त पाप यमराज की आज्ञा से मनुष्यों को तब तक प्रताड़ित करते रहते हैं जब तक कि वह बैसाख स्नान नहीं करता है। हे राजऋषि, बैसाख मास में समस्त तीर्थों के सर्वश्रेष्ठ देवगण भगवान विष्णु की आज्ञा से जल के बाहर स्थित होकर सूर्योदय के 6 घड़ी पश्चात तक मनुष्य के पुण्य लाभ के लिए ठहरे रहते हैं। हे राजन, इस अवधि के व्यतीत होने तक भी जो मनुष्य स्नान के लिए नहीं आते हैं उन पर कुपित होकर देवगण उन्हें भारी शाप देकर अपने स्थान को गमन कर जाते हैं। अतएव पुण्य लाभ के लिए पाप मुक्त होकर विष्णु लोक प्राप्त करने के लिए बैसाख स्नान अवश्य करना चाहिए। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको बैसाख मास महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। देव ऋषि नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख मास के समान पवित्र और उत्तम वर्ष का कोई महीना नहीं है। यह इस प्रकार सत्य है जिस प्रकार की सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। वेदों के समान कोई अन्य शास्त्र नहीं है। गंगा के समान कोई पवित्र तीर्थ नहीं है। दान में जलदान के समान अन्य दान नहीं है। व्रत उपवास के समान अन्य कोई धर्म नहीं है। दान के समान अन्य सुख नहीं है। दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। नेत्रों के समान अन्य ज्योति नहीं है। आहार तृप्ति के समान कोई तृप्ति नहीं है। कृषि के समान कोई व्यापार नहीं है। धर्म से बढ़कर कोई हित चिंतक नहीं है। सत्य से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। आरोग्य लाभ के समान कोई अन्य हर्षदायक स्थिति नहीं है। श्री कृष्ण भगवान के समान कोई रक्षक नहीं है। उनके समान कोई पवित्र नहीं है। ऐसा ही महिमा में बैसाख मास पुरुषोत्तम है तथा सदैव ही शेषशाही भगवान विष्णु को प्रिय है। जो मनुष्य इस पवित्र बैसाख मास को बिना व्रत एवं स्नान में व्यतीत करता है वह शीघ्र ही समस्त धर्मों से बहिष्कृत होकर यथाशीघ्र पशु योनि को प्राप्त करता है। जो मनुष्य अज्ञानतावश तथा मूढ़तावश इस पवित्र बैसाख मास को बिना स्नान एवं व्रत किए खो देते हैं उनके समस्त धार्मिक तथा परोपकारी कृत्य व्यर्थ हो जाते हैं। जो धर्म प्रिय आस्तिक मनुष्य बैसाख मास में नियम पूर्वक भोज्य पदार्थों का दान करते हैं वे निश्चित रूप से भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। यह संशय रहित सत्य है। संसार में धर्मानुसार अनेकों प्रकार के व्रतों तथा अनेकों प्रकार के दानों का विधान है, किंतु ये अधिक श्रम साध्य होने के कारण शारीरिक रूप से कष्टकर भी होते हैं। इनसे पुण्य प्राप्त भी होता है लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती है। किंतु पवित्र एवं सर्वोत्तम बैसाख मास में स्नान करने मात्र से ही प्राणी आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। समस्त प्रकार के दान करने से जिस प्रकार का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह समस्त फल बैसाख मास में केवल जल दान करने से ही प्राप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति में जल दान करने की स्वयं सामर्थ्य न हो तथा उसे ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा हो तो वह अन्य व्यक्तियों को प्रेरणा देकर जल दान कराए। यह धार्मिक कृत्य भी समस्त दानों में अधिक फलदायी है। तुला अर्थात तराजू के एक पलड़े में समस्त प्रकार के दानों का फल रखा जाए तथा दूसरे में बैसाख मास के जल दान का फल रखा जाए तो
तोलने पर बैसाख मास के जल दान का पलड़ा ही भारी होगा। जो भक्तगण बैसाख मास में पथिकों तथा यात्रियों के लिए प्याऊ का प्रबंध कर जल दान करते हैं, वे अपने करोड़ों कुलों का उद्धार कर जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। हे राज ऋषि, प्याऊ का प्रबंध कर जल दान करने से देवगण, ऋषि तथा पितर प्रसन्न होकर आशीष देते हैं। जो साधनहीन कष्ट कर मार्गों में प्याऊ का प्रबंध कर मार्ग में थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करते हैं, उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश सहित समस्त देवताओं की प्रसन्नता तथा आशीष प्राप्त होती है। बैसाख मास में जिन दानार्थियों को जल दान की कामना हो उसे जल दान दिया जाए, जिसे छाया की आवश्यकता हो उसे छत्र दान किया जाए तथा हे राज ऋषि, जो ग्रीष्म ताप से मुक्त होने को बीजन चाहता है तो उसे दान में पंखा दिया जाए। इस प्रकार जितने प्रकार के दान होते हैं उन सब में बैसाख मास में जल दान, छत्र दान तथा पंखा दान सर्वोत्तम है। बैसाख मास में इन्हीं वस्तुओं के दान का विधान बताया गया है। बैसाख मास में जो व्यक्ति आचार्य और कुटुंबी ब्राह्मणों को जल से भरा घड़ा अर्थात जल कलश का दान नहीं करता, वह अगले जन्म में पृथ्वी पर चातक की योनि को प्राप्त करता है। जो बैसाख मास में प्यासे अर्थात तृषा से व्याकुल महात्मा को शीतल जल का पान कराता है, उसे ही राज ऋषि राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो धूप, परिश्रम और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण को पंखे से हवा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य बैसाख के महीने में ब्राह्मणों के लिए पंखा नहीं देता है, वह इस दान से विमुख होने के कारण अनेकों प्रकार के वात रोगों से पीड़ित होकर नरक को प्राप्त होता है। जो पुण्यात्मा मार्ग श्रम में थके हुए ब्राह्मणों को पंखे से हवा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। जो साधक शुद्ध मन से ब्राह्मणों को ताड़ का पंखा दान करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पंखे का दान नहीं करते हैं, वे अनेकों प्रकार की यातनाओं को भोग कर संसार में पातक प्राणी के रूप में जन्म लेकर अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। हे राज ऋषि, आध्यात्मिक दुखों को शांत करने के लिए, देवी विपत्तियों को दूर करने के लिए प्रयत्न पूर्वक बैसाख मास में छत्र दान करना चाहिए। बैसाख मास में छत्र, पंखा, जल इत्यादि वस्तुओं का दान अपना अलग ही विशेष महत्व रखता है। जो प्राणी इस काल में छाते का दान अथवा छत्र का दान नहीं करते, उन्हें छाया और आश्रय स्थिति से वंचित रहना पड़ता है। पुनः इन्हें पिशाच योनि में जन्म लेकर पृथ्वी पर भटकना पड़ता है। बैसाख मास में खड़ाऊ का दान करने वाले दानदाता को यह पुण्य बल प्राप्त हो जाता है कि वह यमदूतों के यमपाश से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बैसाख मास में खड़ाऊ का दान करने वाले के समान ही उपानय अर्थात पद त्राण का दान करने वाले को यमपाश तथा सांसारिक दुखों से एक साथ छुटकारा प्राप्त हो जाता है। बैसाख मास में जो पथिक और यात्रियों की थकान को दूर करने के लिए विश्राम स्थान निर्मित करवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हे राज ऋषि, अन्नदान मनुष्य की सुधा को तत्काल तृप्त करने वाला होता है, इसलिए इसका महत्व सबसे अधिक बढ़कर है। इस प्रकार अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग में थके हुए ब्राह्मण अतिथि को आश्रय देता है, उसका पुण्य फल भी अपार है। अन्नदान का महत्व इसी से स्पष्ट है कि शुद्धार्थ अर्थात भूखे मनुष्य को समस्त संसारिक सुख, स्त्री पुरुष, परिवार, सुंदर वस्त्र, आभूषण इत्यादि कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं। पेट भर भोजन कर शुद्ध तृप्त होने पर अर्थात भूख मिटने पर ही समस्त पदार्थ सुखदायी प्रतीत होते हैं। इस प्रकार अन्नदान की महिमा सर्वोपरि है। इसके समान कोई अन्य दान अब तक नहीं माना गया है और न ही कभी माना जाएगा। हे राजऋषि, अन्न का दान इतना महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली है कि यह माता पिता को भी विस्मृत करा देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अन्न का दान प्राप्त करने वाला अपने माता पिता तक को भूलकर अपने अन्नदाता को ही अपना सर्वस्व एवं जीवनदाता मानने लगता है। अन्न के इसी असाधारण महत्ववश त्रिलोक अर्थात तीनों लोक में सब अन्न की प्रशंसा करते हैं।
पंडित जन दानी को ही पिता कहते हैं। दानी का पद माता पिता से भी बड़ा होता है। माता पिता तो केवल जन्म हेतु ही निर्मित रूप होते हैं। अतएव ही राजन, अन्न के दान में ही समस्त धर्मों की आत्मा निवास करती है। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको बैसाख मास महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ब्रह्म ऋषि नारद जी का कथन है कि जो मनुष्य बैसाख मास में श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग का दान करते हैं तथा ब्राह्मण उस पलंग पर सुखपूर्वक शयन कर उत्तम निद्रा को प्राप्त करता है तथा उसकी शीतल वायु द्वारा सेवा प्राप्त होती है तो अति उत्तम पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दान से संपूर्ण धर्मों को प्राप्त कराने वाला साधन रूप जीवात्मा का शरीर पूर्ण आरोग्य को प्राप्त करता है तथा समस्त प्रकार के ताप शाप शांत करते हैं। जो मनुष्य तीव्र धूप से व्याकुल ब्राह्मण को उत्तम पलंग दान करके वैशाख मास में संतुष्ट तथा सुखी करता है, उसके पुण्य फल को प्राप्त करना योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वैशाख मास में उत्तम और आरामदेह पलंग का दान करने वाला व्यक्ति वृद्धावस्था तथा जन्म एवं मृत्यु के संतापों एवं कष्टों को भोगने से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास में दानकर्ता द्वारा पलंग को दान में प्राप्त कर जब ब्राह्मण उसका प्रयोग कर सुख प्राप्त करता है तो दानकर्ता के समस्त ज्ञात तथा अज्ञात पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, दानकर्ता के पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि का स्पर्श करके कपूर भस्मीभूत होकर नष्ट हो जाता है। ऐसे दानी व्यक्ति को निश्चित रूप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। वैशाख मास में जो श्रद्धालु जन शय्या दान करते हैं वे इसी जन्म में तथा इसी शरीर में समस्त संसारिक सुख भोगों को प्राप्त करते हैं। ऐसे दानी व्यक्ति का परिवार बड़ा होता है, उसे दीर्घायु आरोग्य सुख सौभाग्य वैभव सहित आत्मीय जनों से भरा पूरा बड़ा परिवार प्राप्त होता है। ऐसे धर्मात्मा पुरुष के कुल में 100 पीढ़ियों तक कोई अधर्म या पाप करने वाला प्राणी जन्म नहीं लेता है। ऐसे महत्वपूर्ण एवं सर्वश्रेष्ठ वैशाख मास में दान करने वाले धार्मिक पुरुष समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। उत्तम वैशाख मास में जो व्यक्ति वेद पाठी कर्मकांडी ब्राह्मण को तकिया दान करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट होकर अंत में उसे ब्रह्मपद प्राप्त होता है। तकिया सुखद एवं श्रमनाशक निद्रा का सहायक है, अतएव तकिया दान करने वाले को पृथ्वी पर राज्य सुख प्राप्त होता है। ऐसे दानी को पृथ्वी पर चक्रवर्ती राज्य पद प्राप्त होता है। हे राजन, उत्तम वैशाख मास में इस प्रकार के दान करने वाला दानी 7 जन्मों तक जब तक जन्म लेता रहता है तब तक उसे सुख वैभव संतान आरोग्य तथा समस्त सुख प्राप्त होते रहते हैं। उसकी धर्म में रुचि रहती है तथा उसे सभी जगह विजय प्राप्त होती है। ऐसा दानी आगे चलकर अपने 7 कुलों सहित ब्रह्मा भाई को प्राप्त करता है। चटाई आसन अथवा शैया का दान करने वाला दानी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर संसारिक सुख दुख का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सुखी रहता है। जिस प्रकार जल में रहकर ऊन नहीं भीगती है उसी प्रकार ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति संसार के सुखों और दुखों के बीच रहकर भी इनके प्रभाव से मुक्त रहता है। दानी द्वारा दान की गई शैया और आसन पर स्वयं भगवान विष्णु विराजते हैं। यह संशय रहित सत्य है कि वैशाख मास में जो मनुष्य चटाई अथवा कंबल का दान करता है वह निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करता है। यह सत्य है। निद्रा में शारीरिक व मानसिक कष्ट एवं दुख दूर होते हैं। यह निद्रा शारीरिक श्रम का कष्ट हरती है और उत्तम निद्रा चटाई या उत्तम शैया पर ही प्राप्त होती है। हे राजन, वैशाख मास में जो व्यक्ति कंबल का दान करता है वह अकाल मृत्यु तथा काल मृत्यु से मुक्त होकर 100 वर्षों की आयु तक आरोग्य सहित जीवित रहता है। वैशाख मास में जो धार्मिक श्रद्धालु जन ब्राह्मणों को पतला तथा शीतलता प्राप्त करने वाला वस्त्र दान करते हैं वे पूर्ण आयु सुख प्राप्त कर परलोक में परम गति को प्राप्त करते हैं। कपूर अंतःताप का नष्ट करता है, अतः वैशाख मास में ब्राह्मण को यदि कपूर का दान किया जाए तो समस्त दुख
नष्ट होकर अंत में मोक्ष पद प्राप्त होता है। जो साधक सपात्र ब्राह्मण को पुण्य तथा कुमकुम का दान करते हैं, वे इसके पुण्य फल से सर्वभौम सत्ता सुख को प्राप्त करता है तथा समस्त प्राणीजन इनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। ऐसे दानी साधक पुत्र पौत्रों से भरा पूरा परिवार प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। शीतलता चंदन का गुण है, यह हड्डी तथा शरीर में व्याप्त ताप को नष्ट कर देता है। अतएव चंदन का दान करने वाला तथा इसी के समान गुण धर्मी जल में भीगी कुशा का दान करने वाला व्यक्ति मोक्ष पद को प्राप्त होता है। जो साधक बैसाख मास में कस्तूरी तथा गोरोचन का दान करते हैं, वह त्रिविध तापों अर्थात दैविक तथा भौतिक ताप से मुक्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य बैसाख मास में मेष की संक्रांति पर कपूर तथा तांबुल का दान करते हैं, वे पृथ्वी पर सर्वभौम संबंध सुख को प्राप्त कर निर्वाण गति को प्राप्त करते हैं। बैसाख मास में जो मनुष्य सेवती तथा जूही का दान करते हैं, वे सार्वभौम सत्ता सुख प्राप्त कर राज्य सत्ता में ही रहते हुए अंत में मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य बैसाख मास में केतकी तथा मल्लिका का दान करते हैं, वे माधव भगवान की कृपा से मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। हे राजन, जो साधक ब्राह्मणों को सुपारी तथा सुगंधित द्रव्य उपादानों एवं नारियल का दान करते हैं, उनके फल को श्रद्धा सहित सुनो। ऐसे पुण्यात्मा व्यक्ति 7 जन्म पर्यंत ब्राह्मण के घर में जन्म लेता रहता है तथा वह वेद पाठी तथा विद्वान तथा धनवान होता है। अंत में वह 7 कुलों सहित विष्णु भगवान को प्राप्त करता है। हे राजन, जो धार्मिक पुरुष बैसाख मास में विश्राम मंडप निर्मित कराकर दान करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। जो मनुष्य उत्तम छाया मंडप निर्मित कराकर उसमें बालू रेत बिछाकर प्याऊ लगवा देता है, वह स्वर्ग का स्वामी होता है अर्थात इंद्र पद प्राप्त करता है। यह संशय रहित है। जो मनुष्य पथिक मार्ग में बैसाख मास में बाग बगीचे लगाता है, कुआं तालाब अथवा मंडप निर्मित कराता है, वह बड़ा ही धर्मात्मा माना जाता है तथा पुत्र के बिना भी स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में 7 प्रकार की संतानें कही गई हैं। जो मनुष्य इन 7 में से किसी एक को भी प्राप्त नहीं कर सकता है, वह स्वर्ग का अधिकारी नहीं हो पाता है। धर्म शास्त्रों का भक्ति पूर्वक श्रवण करना, तीर्थ यात्रा करना एवं सत्संग लाभ प्राप्त करना, जल का दान करना, पीपल का वृक्ष लगाना, पुत्र का उत्पन्न होना, अन्न का दान करना, अन्य प्रकार के सैकड़ों धार्मिक कृत्यों को करके तथा अपनाकर मनुष्य को संतानें प्राप्त नहीं होती हैं। अतएव संतान की लालसा रखने वाले को इन 7 में से कम एक धर्म का तो अवश्य ही पालन करना चाहिए। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर तथा अगर सहित तांबुल का दान करते हैं, वे निश्चित रूप से समस्त शारीरिक तापों के दोष से निवृत्त हो जाते हैं। तांबुल का दान करने वाला यश, वैभव, लक्ष्मी तथा विवेक को प्राप्त करता है। रोगग्रस्त व्यक्ति रोग व्याधि से मुक्त हो जाता है तथा स्वस्थ एवं निरोग व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। जो साधक बैसाख मास में छाछ का दान करता है, वह मनुष्य भूलोक पर विद्वान तथा धनवान होकर जन्म लेता है। यह संशय रहित सत्य है। ग्रीष्म ऋतु में दही का दान श्रेष्ठ माना जाता है। इसके समक्ष अन्य कोई दान नहीं है। बैसाख मास में ग्रीष्म की दग्धता से पीड़ित तथा मार्ग धर्म में थके हुए व्यक्ति को विशेष रूप से ब्राह्मण को छाछ का दान करना चाहिए। जो साधक जमहोरी का रस तथा नमक डालकर शुद्ध रुचि तथा उष्मानाशक दही का दान करता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य बैसाख मास में चावल का दान करता है, उस दानी को पूर्ण आयु प्राप्त होती है। जो साधक समस्त यज्ञों के फल को प्राप्त करता है, तो उत्तम शुद्ध तथा तेजस्वी गोघृत का दान ब्राह्मण को कराता है। वह दानी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करके श्री विष्णु मंदिर में आनंद को प्राप्त करता है। जो साधक वैशाख मास में मेष की संक्रांति पर ककड़ी तथा गुड़ का दान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर श्वेत द्वीप में जाकर वास करता है। यह ध्रुव सत्य है। जो मनुष्य दिवस ताप को शमन करने के लिए ईख का दान करता है, जो साधक सायंकाल के समय ब्राह्मणों को पके फल तथा गन्ने का दान करता है,
उस दान से पितृगणों को सुधा पान का सुख प्राप्त होता है। जिसने चैत्र मास की अमावस्या को पेय पदार्थों से पूर्ण घट का दान किया है, उसे गया जी में किए गए 100 श्राद्धों का फल प्राप्त होता है। यह सत्य है। जो साधक चैत्र की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका तथा खस इत्यादि द्रव्यों से पूर्ण जल कुंभ का दान करता है, उस दानी को 96 श्राद्ध करने के समान पुण्य फल का लाभ प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको वैशाख मास मातम्य का 4था अध्याय सुनाने जा रही हूँ। नारद जी बोले, वैशाख मास में शरीर पर तेल मर्दन करना, दिन में शयन करना, कांस्य पात्र में भोजन करना, खाट पर शयन करना, घर में स्नान करना, निषिद्ध भोजन का भक्षण करना तथा वैशाख मास में 2 बार भोजन करना तथा रात्रि में भोजन करना, इन 8 निषिद्ध तथा वर्जित कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। जो साधक नियम पूर्वक वैशाख मास में कमल के पत्तों पर भोजन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। जो साधक मार्ग में चलने अर्थात यात्रा श्रम से अपने घर में आए हुए ब्राह्मणों को दोपहर के समय सुंदर आसन पर विराजमान कराकर उनके चरणों को दबाता है तथा चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, वह समस्त भव बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसे साधक को ही गंगा आदि समस्त तीर्थों के स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य पवित्र वैशाख मास में स्नान नहीं करता है तथा कमल पत्र पर भोजन ग्रहण नहीं करता है, वह मनुष्य गंधर्व यानी गधे की योनि को प्राप्त होता है। इसके बाद वह खच्चर की योनि को प्राप्त करता है। जो मनुष्य स्वस्थ, हष्ट पुष्ट तथा निरोग दशा में भी वैशाख मास में स्नान नहीं करता है, वह चंडाल योनि में जन्म लेता है। हे राजऋषि, वैशाख मास में मेष की संक्रांति के दिन घर से बाहर जाकर जो स्नान नहीं करता है अर्थात तीर्थ स्नान नहीं करता है, वह 100 जन्मों तक श्वान योनि में जन्म लेता है। जो व्यक्ति इस पवित्र वैशाख मास को बिना स्नान किए तथा बिना दान किए व्यतीत कर देता है, वह पिशाच योनि को प्राप्त कर नरक में गमन करता है। जो लोभी मनुष्य वैशाख मास में अन्न दान व जल दान नहीं करता है, उसके पापों तथा दुखों का कभी भी अंत नहीं होता है। यह ध्रुव सत्य है कि वैशाख मास में जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति सहित भगवान विष्णु में अपना मन रमाकर नदी स्नान करता है, उसके 3 जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो साधक सूर्योदय से पूर्व प्रातःकाल समुद्र में मिलने वाली नदियों में स्नान करता है, तो ऐसे मनुष्य के 7 जन्मों तक किए गए समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सूर्योदय से पूर्व उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करते हैं, उनके कोटि जन्मों तक के अर्जित पाप तत्काल समूल नष्ट हो जाते हैं। जानवी, वृद्ध गंगा, सरस्वती, कालिंदी, कावेरी, नर्मदा तथा वेणी सप्त गंगा कहलाती है। जो साधक वैशाख मास में देवखात अर्थात अप्राकृत जलाशय में स्नान करते हैं, उनके जन्म से लेकर उस आयु तक के समस्त पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास में जो मनुष्य बावड़ी में स्नान करते हैं, उनके ही राजेंद्र बड़े बड़े पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। अपने घर के बाहर किसी अन्य स्थान पर यदि गोचरण बराबर भी जल भरा हो तो वह गंगा आदि समस्त नदियां निवास करती हैं। यह निश्चित सत्य है। जो साधक इस सत्य को जानता है, उसे समस्त तीर्थों से अधिक फल प्राप्त होता है। हे राजऋषि, रसों में दूध का महत्व अधिक है और दूध से अधिक महत्व दही का है तथा दही से भी उत्तम घृत है। कार्तिक से अधिक महत्व माघ का है, माघ से अधिक महत्व वैशाख का है। यह वट वृक्ष के बीज की तरह बुद्धि को प्राप्त करता है। साधक चाहे धन संपन्न हो अथवा दरिद्री हो या पराधीन हो, फिर भी उसे जो वस्तु प्राप्त हो जाए वही वस्तु श्रद्धा सहित ब्राह्मणों को दान करनी चाहिए। कंद मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, छोटी नौका, पत्र, जल तथा छाछ इत्यादि जो वस्तु भी साधक दान करता है, वे पुण्य फल में अनंत गुणी बढ़ जाती है। दान का ही महत्व है। बिना दान किए प्रारब्ध ब्रह्मादि देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य दान नहीं करते हैं
वे दरिद्री होते हैं तथा जो दरिद्री होते हैं वे पाप करने लगते हैं तथा पाप करने से नरक को प्राप्त करते हैं। अतः मनुष्य को अवश्य ही दान करना चाहिए। जैसे कोई विशाल भवन बड़ा सुंदर और भव्य हो, साथ ही वह संपूर्ण सामग्रियों से पूर्ण हो, परंतु यदि उस पर छत्र न हो तो वह शोभायमान प्रतीत नहीं होता है। इसी प्रकार जो मनुष्य वर्ष के समस्त महीनों में सभी प्रकार के धार्मिक कृत्य करते हैं किंतु वैशाख मास में नियम धर्म का पालन नहीं करते हैं, उनके समस्त धार्मिक कृत्य व्यर्थ हो जाते हैं। सर्वगुण संपन्न सुलक्षणा कन्या की शोभा पति की विद्यमानता में ही है। इसी प्रकार समस्त धार्मिक कर्मों में यदि वैशाख मास का पालन न किया जाए तो फिर सब व्यर्थ है। जो पुण्य कर्म वैशाख मास में नहीं है तथा निष्फल है, उसका फल प्राप्त नहीं होता है। यह स्थिति संपन्न होने पर भी वस्त्र के अभाव में अशोभनीय प्रतीत होती है। इस प्रकार जो मनुष्य इन धार्मिक कृत्यों का वैशाख मास में पालन न करने से ये शोभा रहित प्रतीत होते हैं। इसलिए सब प्रकार से प्रयत्न पूर्वक वैशाख मास में धर्म का पालन करना उचित तथा पूर्ण फलदायी है। साधक मेष की संक्रांति में भगवान मधुसूदन का ध्यान करके प्रातःकाल स्नान करके तथा इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। वैशाख मास तत्काल फलदायी है। इसके सर्वोपरि देवता मधुसूदन है जो श्री विष्णु भगवान का स्वरूप है। वैशाख मास में किए गए यज्ञ तप होम दान तथा तीर्थ यात्रा का फल भी आपने स्वाभाविक फल से अधिक प्राप्त होता है। साधक नीचे लिखे मंत्र से भगवान मधुसूदन की प्रार्थना करे। हे देव देवादिदेव, हे मधुसूदन, हे माधव, मैं वैशाख मास में मेष की संक्रांति भर प्रातःकाल स्नान करने की इच्छा रखता हूँ, अतः कृपा कर मेरी यह इच्छा निर्विघ्न पूरी करने की कृपा करें। तत्पश्चात नीचे लिखे मंत्र से साधक अर्घ्य दे। अर्घ्य मंत्र, हे मधुसूदन, वैशाख मास में मेष की संक्रांति में स्नान कर आपको अर्घ्य देता हूँ, इसे कृपा कर ग्रहण करें। गंगा आदि समस्त नदी तीर्थ समस्त जलाशय मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न हो। हे यमराज, आप पापात्माओं पर शासन करने वाले उत्तम समदर्शी सबके नियंता हैं, अतएव कृपा कर मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को ग्रहण मुझे यथोचित फल प्रदान करें। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करें तथा वस्त्र धारण कर समस्त धार्मिक क्रियाओं का संपादन करें। वैशाख मास में प्राप्त होने वाले पुण्य से भगवान मधुसूदन का पूजन करने तथा वैशाख माहात्म्य से संबंधित भगवान विष्णु की दिव्य कथा का श्रवण करें। इससे जन्म जन्मांतर के कोटि जन्मों तक के पापों का नाश होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसे साधक को तीनों लोकों में पृथ्वी स्वर्ग तथा पाताल कभी भी कष्ट नहीं होता है। वह जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा जाता है। वह न माता के गर्भ में जाता है न स्तनपान करता है। सहस्त्र ब्रह्म हत्या के पाप से किसी भी धार्मिक अनुष्ठान द्वारा मुक्त हुआ जा सकता है, किंतु वैशाख मास में स्नान न करने के पाप से कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है, अर्थात यह पाप कभी भी नष्ट नहीं होता है। अतः साधक को चाहिए कि स्वतंत्र मन और शरीर से स्वतंत्र मन और शरीर से स्वच्छ स्वतंत्र जल में स्नान करे। यह स्वतंत्र एवं एकाग्र मन से स्वाधीन जीवा से हरि अर्थात इन दोनों अक्षरों में स्थापित विष्णु रूप का उच्चारण करें। यदि मनुष्य वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान नहीं करता है तो ऐसे प्राणी को जीवित होते हुए भी मृत समझना चाहिए। जिस मनुष्य ने किसी प्रकार से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया तो वह मूढ़ बुद्धि शुकर योनि को प्राप्त करता है। जो साधक तुलसी दल से वैशाख मास में भगवान मधुसूदन का पूजन करता है वह सार्वभौम राजपद को प्राप्त कर कोटि जन्मों तक अनेक सुख भोगों को भोगता है। इसके पश्चात अपने कोटिक कुलों सहित भगवान विष्णु के साजुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको श्री वैशाख मास महात्म्य का 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। देव ऋषि नारद जी बोले, हे राज ऋषि, वैशाख मास
समस्त धर्मों से, समस्त प्रकार के तपों से, वर्ष के सब महीनों से तथा समस्त दानों में अधिक महत्व रखता है। इसकी महिमा हे मां प्रज्ञा मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूँ, आप ध्यान से सुने। जब प्रलय काल में समस्त युगों का अंत हो जाता है, तब समस्त देवताओं के अधिपति भगवान विष्णु सृष्टि के समस्त जीवों को अपने उदर में समेटकर प्रलय काल में समुद्र में शयन करते हैं तथा योग माया के प्रभाव से अनेक रूपी एकता को प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात एक निमिष के व्यतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान अपने उदर में रक्षित जीवों को उनके कर्मानुसार फल देने के विचार से पूर्ण सृष्टि रचना का विचार करते हैं। इस स्थिति में त्रिलोक्य का आधार स्वरूप स्वर्ण कमल उनकी नाभि से प्रकट होता है। उस स्वर्ण कमल से विराट महापुरुष ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तब विराट पुरुष स्वरूप से भगवान 14 भुवन उत्पन्न करते हैं। इनकी उत्पत्ति के विभिन्न प्रकार के धर्म तथा आशय हैं। ऐसे अनेकों समूहों की उन्होंने रचना की है तथा सत रज तम इन तीनों गुणों की रचना की है। प्रकृति मर्यादा तथा 14 भुवनों के स्वामियों की रचना की है। इसके पश्चात वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करके वे विभागीय विभाजन प्रदान कर धर्म के भावी स्वरूप की कल्पना करते हुए चारों वेदों, तंत्र मंत्र, स्मृति, पुराण, इतिहास इत्यादि की रचना करके प्रवर्तक ऋषियों को प्रकट करते हैं। इन ऋषिवरों ने अलग अलग वर्णों में अलग अलग धर्मों की प्रवृत्तियों की रचना की। इन प्रवृत्तियों तथा धार्मिक आचरणों का समस्त जन समाज पालन करने लगा। कुछ समय बाद स्वयं घट घटवासी अविनाशी भगवान विष्णु पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था की पालने दशा को देखने आए। वे लोगों की धर्म प्रवृत्ति जगाने के लिए परीक्षा लेने के लिए आए। यहाँ आकर मनुष्य जाति की दशा देखकर भगवान की चिंता बढ़ गई। वे मनुष्य के धर्म पालन की स्थिति पर विचार कर चिंता करने लगे। भगवान विचारने लगे, मेरे द्वारा निर्मित इस वर्षा काल में समस्त प्रजाजन दुखी है। एक तरफ कीचड़ हो रहा है, इससे मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। इससे सब धर्मों के पालन करने में कठिनाई हो रही है। शरद ऋतु में सब खेत बयार में लग रहे हैं, इस कारण से धर्म का पूर्ण पालन नहीं हो रहा है। कोई पके फल की आशा में व्यग्र है तो कोई वर्षा से पीड़ित है, कोई शीत से पीड़ित होने के कारण धर्म से विमुख है। इन प्राणियों की दशा देखकर मुझे रोष होता है। इन प्राणियों की विपरीत बुद्धि देखकर मुझे संतोष नहीं है। हेमंत ऋतु में शीत प्रभाव के कारण मनुष्य प्रातः काल सोकर नहीं उठते हैं। सूर्योदय से पूर्व शय्या त्याग कर न उठने के कारण मुझे इन्हें देखकर क्रोध होता है। प्रातः काल के समय यह शिशिर ऋतु में भी शीत से पीड़ित बने रहते हैं। इनकी पके फलों पर सदैव ही आसक्ति बनी रहती है। अतः जो मनुष्य शीत के भय से भयभीत होकर प्रातः काल केवल स्नान कर विचार करते हैं, उनके शुभ कर्म समाप्त होते हैं तथा यह अभाव कभी पूरा नहीं होता है। प्रेक्षण के लिए यह समय उचित नहीं है। भगवान ने ऐसा विचार कर बसंत ऋतु को समस्त पापों को निवारित करने के योग्य माना। भगवान ने विचार किया कि स्नान, ध्यान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग इत्यादि समस्त कार्यों के लिए तथा धर्म की साधना के लिए यह ऋतु बड़ी उपयोगी है। समस्त प्राणी इस ऋतु में समस्त भोज्य पदार्थों को प्रयास रहित होकर सहजता से प्राप्त करते हैं। सदैव द्रव्य बसंत ऋतु में प्राणियों को सुख कर प्रतीत होते हैं। जो प्राणी विष्णु भगवान के आधारभूत हैं, द्रव्य उनके धर्म का साधन है। दान, धर्म तथा सब प्रकार के द्रव्यों को भोगने के योग्य निर्धन, लूले, लंगड़े, व्याकुल तथा महात्माओं को समस्त द्रव्य तथा जल इत्यादि पूर्ण सुलभ है। यह सत्य है कि इन द्रव्यों से मेरे प्रियजन अपनी आत्मा के हित साधते हैं तथा मेरे प्रिय धर्मों का पालन करते हैं। पत्र, पुष्प, फल तथा शाख इत्यादि एवं प्रिय वचन, माला, तांबुल, चंदन तथा चरण धोकर विनम्रता पूर्वक साधना करते हैं तथा मैं इनको वर देता हूँ,
लक्ष्मी जी से यह कहते हुए विचार कर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित चारों ओर वनों को निहारते हुए चले। वनों में नाना प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। वनों में हष्ट पुष्प प्राणी निवास करते हैं तथा मद मस्त भ्रमर तथा पक्षी विचरण कर रहे हैं। भगवान विष्णु ग्रामवासियों के सुंदर आश्रम, आंगन, उद्यान तथा अन्य स्थल लक्ष्मी जी को दिखाने लगे। देवगण, ऋषिगण, सिद्ध, गंधर्व, चारण, किन्नर, नाग एवं राक्षस इत्यादि स्तुति करने लगे। इस प्रकार के वर्णाश्रम वासियों के ग्रहों में जाकर मीन की संक्रांति तक समस्त देवताओं सहित श्री भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी निवास करके मनुष्य के कर्मानुसार कर्तव्य का अवलोकन करते हुए धर्म प्रिय धर्माचरण वाले मनुष्यों के अभिष्ट मनोरथों को पूर्ण करते हैं तथा जो पुरुष धर्म विमुख होकर मदांत हो रहे हैं उनकी आयु तथा धन का हरण करते हैं। वैशाख मास में जो धर्मात्मा भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करते हैं, साधु महात्माओं की इस माह में पूरी तरह से सेवा करते हैं, किंतु वर्ष के अन्य महीनों में ऐसा नहीं करते हैं, उनके अपराधों को भगवान कृपा पूर्वक क्षमा कर देते हैं। जिस प्रकार राजा को देखकर उस देश के वासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट तथा उत्तम उपादानों को लेकर अपने राजा का स्वागत एवं पूजन करते हैं तथा राजा इससे प्रसन्न होकर तथा पूजन के उपादानों एवं आकाश आदि को लक्ष्य कर ये समझ लेता है कि अमुक की सेवा पूर्ण है या अमुक की न्यून या अधिक है, तो इसी निर्णय के आधार पर राजा प्रसन्न होकर निश्चित रूप से उन्हें मन वांछित फल प्रदान करता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु वैशाख मास में जो साधक उत्तम रीति से विधि विधान सहित पूजन करते हैं उन्हें मन वांछित फल प्रदान करते हैं। धर्म रक्षक देवादिदेव भगवान विष्णु इसी वैशाख मास में समस्त प्राणियों की धर्म परीक्षा लेते हैं। अतः वैशाख मास वर्ष में सर्वोत्तम है। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको वैशाख मास मातम्य का 6वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख मास में मार्ग चालन, श्रम से व्याकुल तथा तृषा के आर्त मनुष्यों को जो जल का दान नहीं करते हैं वे पक्षी योनि को प्राप्त करती हैं। अपने कथन के प्रमाण के दृष्टांत में हम घर की छिपकली तथा ब्राह्मण की प्राचीन कथा का इतिहास कह रहे हैं। ये संवाद परम अद्भुत है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में हिमांग नामक एक राजा हुए थे। वे बड़े धर्मात्मा, जितेंद्रिय, अनिंदक तथा शत्रुजीत थे। राजा की ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा भक्ति थी। भूलोक में जितने भी बालू के कण हैं, जल बिंदु है तथा आकाश में तारागण है, राजा ने उतनी ही संख्या में गोदान किया था। राजा ने अनेक यज्ञ किए। इन यज्ञों के अनुष्ठान के दाम से पृथ्वी में कुशा दृष्टि गोचर होने लगी एवं गो भूमि, स्वर्ण, तिल इत्यादि के दान से अनेकों ब्राह्मणों को संतुष्ट तथा प्रसन्न किया। राजा ने समस्त प्रकार के दान दिए, किंतु हे राजऋषि, सुख प्राप्ति की कामना करने वाले राजा हिमांग ने समस्त दान तो किए, किंतु जल का दान कभी नहीं किया। कुल गुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने भी राजा को इस तथ्य का ज्ञान कराया। कहा कि जल दान करो, परंतु दुर्बुद्धि तथा हेतुवाद के वश राजा ने कहा जल तो बिना मूल्य से प्राप्त होता है, अतएव भला जल दान करने वाले को क्या पुण्य फल प्राप्त होता है। राजा ने अनेकों ही तर्क दिए, किंतु जल दान नहीं किया। राजा हिमांग लूले लंगड़े, दरिद्री एवं जीविका वहीन ब्राह्मणों की सेवा करते थे। वेद पाठी, तत्वज्ञानी तथा ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की सेवा पूजा नहीं करता था। राजा का तर्क था कि विख्यात तथा विद्वान ब्राह्मणों की तो सभी सेवा करते हैं, किंतु अनाथ, अशिक्षित, लूले लंगड़े ब्राह्मणों एवं दरिद्रता पीड़ितों की स्थिति बड़ी दुखद है। अतएव ऐसे ही व्यक्ति मेरी दया के योग्य हैं। इस प्रकार दुर्बुद्धि से प्रेरित राजा हिमांग ऐसे ही कुपात्रों को दान देते रहे। इस दुराग्रह के कारण मृत्यु के पश्चात राजा हिमांग ने 3 जन्मों तक चातक योनि का जीवन पाया। एक जन्म में वह गिद्ध बने तथा 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि में रहे। इसके पश्चात हे राजऋषि, हिमांग ने
एक राजा के घर छिपकली के रूप में जन्म लिया। जिस राजा के यहाँ राजा हिमांग ने छिपकली के रूप में जन्म लिया था, वे मिथिलापुरी का राजा श्रुति कीर्ति था। छिपकली की योनि में वह घर के दरवाजों की चौखट के ऊपर कीड़ों मकोड़ों का भक्षण करते हुए 87 वर्ष तक वहां रहे। देव योगवश एक दिन ऋषि श्रेष्ठ श्रुति देव नामक महर्षि मध्याह्न बेला में मार्ग श्रम कालांत होकर मिथिलापुरी के राजा श्रुति कीर्ति के यहाँ पधारे। राजा अपने यहाँ आए हुए ऋषि को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। उसने आदर सहित उठकर ऋषि का स्वागत किया और मधुकर आदि से ऋषि का पूजन किया। राजा उनके पाद प्रक्षालन से प्रवृत्त हुए तथा पाद प्रक्षालक के चरणोदक को जब राजा अपने मस्तक पर छिड़कने लगे तो उसी समय देव प्रेरणावश उस चरणोदक की एक बूंद जल उस ग्रह गोदा रूपी राजा हिमांग के ऊपर गिर पड़ी। उस पवित्र चरणोदक के एक बूंद जल के अपने ऊपर गिरते ही ग्रह गोदा से पूर्व ज्ञान प्राप्त हो गया। अतएव तब वह अनेकों योनियों में भोगे दुखों का स्मरण कर दुखी होकर घर आए ब्राह्मण ऋषि से त्राही त्राही करके कहने लगा, हे ब्रह्म ऋषि, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली को इस प्रकार बोलते देखकर ब्रह्म ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह छिपकली से कहने लगे, हे गोधा, तुम इतने दुखी होकर इस प्रकार विलाप क्यों कर रहे हो? तुम्हारी यह दुर्दशा किस कर्म के कारण हुई है? तुम कौन हो? अपना वृतांत स्पष्ट करो, मैं आज ही तुम्हारा उद्धार करूंगा। ऋषिवर के ऐसे दयाद्र वचन सुनकर महाबुद्धिमान गोधा योनिधारी राजा हिमांग कहने लगे, हे ब्रह्मर्षि, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था। मैं वेदादि शास्त्रों का पूर्ण ज्ञानी था। पृथ्वी पर जितने भी रेणु के कण हैं, जितने जल बिंदु हैं तथा आकाश में जितने तारागण हैं, इतना मैंने गायों का दान किया। मैंने समस्त यज्ञ किए, कूप बावड़ी एवं सरोवर निर्मित कराए, अनेकों प्रकार के दान दिए तथा धर्म पूर्वक राज्य किया। किंतु इतने पुण्य करने पर भी मेरी ऐसी दुर्दशा हुई, मुझे स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ। 3 जन्मों तक मुझे चातक की योनि में जाना पड़ा। एक जन्म में गिद्ध बना तथा 7 जन्मों में श्वान की योनि में जाना पड़ा। हे ऋषिवर, यह राजा आपके चरणोदक को अपने शरीर पर छिड़क रहे थे, तभी देव योग से चरणोदक की एक बूंद जल मेरे ऊपर भी गिरी। इस चरणोदक की एक बूंद के अपने शरीर पे गिरते ही मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया और मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। हे ऋषिवर, मुझे 28 जन्मों तक गोदा की योनि भोगनी पड़ी। मुझे अनेकों प्रकार की देवी सृष्टि दृष्टिगोचर हो रही है तथा अब मैं इन योनियों में जन्म लेने से भयभीत हूँ। हे ऋषिवर, मेरी दुर्गति का क्या कारण है? कृपया इस स्थिति को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें। गोदा के ऐसे कहने पर ऋषिवर ने अपने दिव्य ज्ञान चक्षु द्वारा उसके पूर्व जन्म का समस्त वृतांत जान लिया और वे कहने लगे, हे राजन, आपके निकृष्ट योनियों के जीवन का कारण स्पष्ट कर रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुमने माधव भगवान को प्रिय बैसाख मास में कभी भी जल का दान नहीं किया। तुमने जल को सर्वसुलभ तथा मूल्यहीन देखकर स्वयं ही निश्चय कर लिया कि यह तो मूल्य रहित है, सहज प्राप्त हो जाता है, इसलिए दान योग्य नहीं है। यही सोचकर मार्ग श्रम में कलांत तथा दुख से पीड़ित ब्राह्मणों को कभी भी जल दान नहीं किया तथा सत्पात्रों की अपेक्षा कर कुपात्रों को दान दिया। हे राजन, जलती हुई अग्नि को त्याग कर भस्म में कोई भी हवन नहीं करता है। प्राय वर्णित तथा कांटेदार एवं सुगंध से युक्त होने पर भी ऐसे वृक्ष का पूजन नहीं होता। पूजन पीपल के वृक्ष का होता है। तुलसी पत्र के वृक्ष को त्याग कर कोई कटेरी के वृक्ष का पूजन नहीं करता। लूले लंगड़े दया के पात्र हैं, वे पूजन के योग्य नहीं हैं। तपस्वी, ज्ञानी तथा वेद शास्त्रों के ज्ञाता, ये सब स्वयं भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, अतएव ये सदैव ही पूज्य हैं। इन सब में ज्ञानवान विद्वान ब्राह्मण विष्णु भगवान को सदैव ही प्रिय है। इस कारण से ज्ञानवान ही सदैव पूज्य है। वे पूज्यों में भी पूज्यतम है। साधु महात्माओं की अपेक्षा एवं अवज्ञा यह लोक तथा परलोक दोनों में ही दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा धर्म अपनाना ही पुरुषार्थ है। अनेकों ऐसे अविवेकी मूढ़ हैं जो कर्तव्य का विचार नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे मंद मति मूढ़ जन भी हैं जिनके संग से किसी प्रकार का कोई फल प्राप्त नहीं होता।
किंतु साधु संत महात्माओं के दर्शन मात्र से ही पवित्रता प्राप्त होती है। साधु संतों की सेवा करने से किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति को कोई दुख प्राप्त नहीं होता है। तुमने जल का दान नहीं किया और न ही साधु महात्माओं की सेवा की है, इसी कारण ही इक्ष्वाकु नंदन तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। बैसाख मास में मैंने जो पुण्य किया है वह मैं तुम्हारी शांति के लिए तुम्हें दूंगा। इस पुण्य की प्रताप से तुम्हारे भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के दुखदायी संस्कार दूर हो जाएंगे। इतना कहकर तथा जल का स्पर्श करके मुनि श्रेष्ठ श्रुति देव ने अपना सर्वोत्तम पुण्य फल दान कर दिया। इस प्रकार ऋषि ने जब बैसाख मास में अपने एक दिन के स्नान किए हुए का फल दिया तो उस गोधा के समस्त पाप नष्ट हो गए। वे छिपकली की योनि को त्याग कर दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर दिव्य माला और वस्त्राभूषण धारण कर मिथिलापुरी के महल के भीतर समस्त प्राणियों को देखते देखते करबद्ध परिक्रमा कर तथा नमस्कार कर एवं आज्ञा लेकर स्वर्ग को चले गए। 10 सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में अनेकों सुखों को भोग कर उसने इक्ष्वाकु कुल के महाप्रतापी कुकुत्स्य नाम से जन्म लिया तथा सप्त दीपवती वसुंधरा का पालन करते हुए महाब्राह्मण्य साधु देवी देवेंद्र सखा होकर श्री विष्णु का अंश हुआ। उसको विशिष्ट जी ने बैसाख मास के कर्तव्य धर्म इत्यादि सब सुनाए। इसके पालन करने से उसके समस्त अमंगल समाप्त हो गए। वह दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर श्री भगवान विष्णु की सायुज्यता को प्राप्त हुआ। अतएव यह बैसाख मास समस्त शुभ फलों का दाता है। इस मास में जो मनुष्य यथोक्त रूप में धर्म पालन करता है उसकी आयु तथा यश वृद्धि होती है, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ तथा सन्यासी इत्यादि सभी को बैसाख मास में बताए गए धर्म कर्म का पालन करना चाहिए। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको श्री बैसाख मास मातम्य का 7वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा विस्मृत होकर इस अद्भुत चरित्र को देखकर करबद्ध होकर अपने पास बैठे ऋषि से कहने लगे। मिथिलेश ने कहा, हे महात्मा, मैंने यह बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखा तथा महात्माओं का विस्मयकारी चरित्र भी देखा, जिसके पुण्य प्रभाव से इक्ष्वाकु वंशीय राजा को मोक्ष प्राप्त हो गया। मेरी इस धर्म को सविस्तार सुनने की अभिलाषा है। हे ब्राह्मण, कृपा इस धर्म को मेरे सम्मुख सविस्तार कहने की कृपा करें। मिथिलेश के इस प्रश्न को सुनकर ऋषि श्रुतिदेव बोले, हे मिथिलेश, राजऋषि सप्तम, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है। इसकी प्रेरणा से आप में वासुदेव भगवान के प्रिय धर्म को पूछने की लालसा उत्पन्न हुई। अनेकों जन्मों में संचित पुण्य कर्म के बिना किसी भी प्राणी की बुद्धि वासुदेव भगवान की कथा वार्ता श्रवण में प्रवृत्त नहीं होती है। युवावस्था में इतने बड़े राज्य को प्राप्त कर आपकी जो सन्मति हुई है, इससे उत्साहित होकर मैं आपको सप्त साधुओं में श्रेष्ठ भागवत धर्म सुनाता हूँ। अतएव हे सौम्य, मैं आपके सामने शुद्ध भागवत धर्मों का वर्णन करता हूँ। इनका ज्ञान प्राप्त कर लेने से प्राणी संसार के जन्म आदि बंधनों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से शौच, स्नान, संध्या, तर्पण, अग्निहोम तथा श्राद्ध आदि धार्मिक कृत्य हैं, उसी प्रकार बैसाख मास संबंधी समस्त कर्म है। बैसाख मास में जो साधक बैसाख मास के धर्मों का पालन नहीं करता, वह स्वर्ग को प्राप्त नहीं होता है। बैसाख मास में जिन धर्मों का पालन निर्देश है, वे सहज व सर्व सुलभ हैं। जैसे जल से भरा घट दान करना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया का प्रबंध करना, खड़ाऊ छतरी एवं पंखे का दान करना, तिल एवं शहद मिश्रित का दान देना, परिश्रम की श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान करना, बावड़ी तालाब, कूप एवं धर्मशाला निर्मित कराना तथा नारियल कपूर,
ईख, कस्तूरी इत्यादि का दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करना, शैया इत्यादि का दान देना, पके आम्रफल तथा रस युक्त ककड़ी का दान करना, पत्ते के दोने में पुष्प रखकर दान करना, सायंकाल के समय गुड़ के शरबत का दान करना, पूर्णिमा के अवसर पर समस्त अन्नों का दान करना, नित्य प्रति दधि और अन्न का दान करना, सदैव तांबुल का दान करना, बैसाख मास की अमावस्या को करील का दान करना, प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करना, एकाग्र होकर मधुसूदन भगवान की कथा श्रवण करना, पूजा करना, तेल आदि का शरीर में मर्दन करना, पत्ते पर आहार ग्रहण करना, मार्ग श्रम से थके हुए प्राणियों को बीच बीच में पंखे से हवा करना, कोमल सुगंधित पुष्पों से प्रतिदिन भगवान का पूजन करना, नित्य प्रति फल, दधि, अन्न, मिष्टान इत्यादि का नैवेद्य अर्पित करना, धूप दीप दान करना, गायों को कोमल दुर्वा जल देना, ब्राह्मणों के चरण प्रक्षालन करना, गुड़, सोंठ, आंवले इत्यादि का दान देना, पथिकों की सेवा करना, तंदुल तथा शाक का दान करना। इन धार्मिक कृत्यों का पालन करना वैशाख मास में उत्तम माना गया है। भगवान विष्णु के निमित्त पुष्प अर्पित करना, ऋतु अनुसार पत्रादि से पूजन करना, दधि अन्न का नैवेद्य अर्पित करना, ये धार्मिक कृत्य समस्त प्राणियों के पाप समूह का समूल नाश करने वाले हैं। जो स्त्री ब्राह्मण के निर्देशानुसार माधव भगवान का पुष्पों से मंदिर या घर में पूजन नहीं करती है, उसे पुत्र एवं संसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। उसकी आयु क्षीण होगी, अकाल मृत्यु तथा असमय पति मृत्यु होगी। बैसाख मास में धर्म सेतु भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी जी ऋषिगणों एवं देवताओं को साथ लेकर प्रजाजनों की परीक्षा हेतु प्रत्येक घर में पधारते हैं। इस समय जो मूढ़ात्मा भगवान का पुष्पों से पूजन नहीं करता है, वह मूढ़ात्मा रौरव नरक को प्राप्त करता है। तत्पश्चात 5 बार राक्षस योनि को प्राप्त करता है। अतएव इस माह में शुद्धार्थ तथा तृषार्थ प्राणियों की प्राण रक्षा हेतु जल एवं अन्न का दान अवश्य ही करना चाहिए। जल दान न करने से पशु पक्षियों की योनि प्राप्त होती है एवं अन्न का दान न करने के कारण पिशाच योनि प्राप्त होती है। अन्न दान न करने से संबंधित एक अद्भुत आख्यान का हे राजन मैं आपके सामने वर्णन करता हूँ। यह मेरी अनुभव सिद्ध बात है। रेवा नदी के तट पर मेरे पिता पिशाच बन गए थे। वे अपना मांस स्वयं ही भक्षण करते थे। क्षुधा तथा वृषा की व्याकुलता के कारण उनका शरीर शिथिल हो गया था। छाया रहित सेमर के वृक्ष के आश्रय में शांति प्राप्त न होने के कारण उनकी चैतन्यता समाप्त हो गई। पूर्वकृत संचित पाप कर्मों के कारण उनकी भूख तथा प्यास बढ़ गई थी। उनकी कंठली का छिद्र संकुचित होकर छोटा हो गया था तथा इस कारण से भयंकर पीड़ा होती थी। कूप, तालाब तथा बावड़ी का शीतल जल उन्हें हलाहल विष तुल्य प्रतीत होता था। मैं गंगा यात्रा की प्रयोजन से आ रहा था। यात्रा करते हुए देव योग से रेवा नदी के तट पर आ गया। तब उस समय मैंने वहां ऐसा विचित्र दृश्य देखा कि शालमिल वृक्ष की जड़ में बैठा हुआ एक पिशाच अपने ही शरीर का भक्षण कर रहा है तथा बुरी तरह प्यासा प्यासा चीख रहा है। वह क्षुधा एवं वृषा से विकल होकर सोचनीय दशा में था। वह पापात्मा मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़ा, किंतु मेरे तेज से हतप्रद हो गया। तब मैं उससे बोला, भय मत करो, तो तुम कौन हो? शीघ्र स्पष्ट करो, मैं तुम्हें इस कष्ट से मुक्त करा दूंगा। मेरे द्वारा ऐसा कहने पर मुझे अपने पुत्र के रूप में न पहचान कर वह कहने लगा कि प्राचीन काल में अनार्त देश में भुवराव्य नामक नगर था। वही मैं संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था तथा मेरा नाम मैत्र था। तपदान, यज्ञ तथा विद्यादान आदि में मेरी बड़ी आस्था थी। मैंने समस्त विद्याओं का अध्ययन किया था। इसके पश्चात समस्त तीर्थों में स्नान किया था, किंतु ही सौम्य मैंने लोभवश बैसाख मास में कभी भी अन्न का दान नहीं किया था। इस कारणवश मैं विचार करता हूँ कि इसी दोष से मुझे पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। इस समय मेरे घर में श्रुतदेव नाम का मेरा पुत्र है। वह बड़ा विख्यात है
उससे मेरी दशा का वर्णन करना और कहना कि तुम्हारे पिता अन्नदान न करने के कारण पिशाच हुए हैं तथा वे नर्मदा नदी के तट पर वृक्ष की जड़ में बैठे हैं, स्वर्ग नहीं पहुंचे हैं। वे बड़े दुखी हैं तथा पिशाच योनि में वे अपने ही मांस का भक्षण करते हैं। अतः पिता को पिशाच योनि से मुक्त कराने के लिए तुम वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करो तथा जल से अपने पिता का तर्पण करो तथा पुनः किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्नदान करो, जिससे कि तुम्हारे पिता को विष्णु पद प्राप्त हो। हे तात, यह समस्त वृतांत मैंने तुम्हारे सम्मुख कहा है। यदि तुम मुझ पर दया कर मेरा संदेश पहुंचा दोगे तो बड़ा कल्याण होगा। अपने पिता के ऐसे दयनीय वचन सुनकर मैं घोर दुखी होकर उनके चरणों में गिर पड़ा तथा बहुत देर तक दुखी होता हुआ काष्ठ की तरह पड़ा रहा। बारंबार स्वयं को धिक्कारता हुआ नेत्रों में आंसू भरकर उनसे कहने लगा, हे पिता, मैं आपका पुत्र श्रुतदेव हूँ तथा देव प्रेरणावश मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। अब आप यह कहो कि मेरे किस कर्म से आपको मुक्ति प्राप्त होगी, मैं वही करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मेरा ऐसा कहने पर वे प्रसन्न होकर बोले, शीघ्र घर जाओ, इस संक्रांति में भगवान विष्णु के निमित्त अन्न अर्पित करो, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान कर दो, इससे सकुटुंब मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। पिता के आदेशानुसार मैं तीर्थ यात्रा करके घर आया तथा वैशाख मास में अन्नदान किया। मेरे इस कर्म से मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त होकर विमान पर आरूढ़ होकर मुझे आशीष प्रदान कर विष्णु लोक को गमन कर गए। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको श्री वैशाख मास मातम्य का 8वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तत्पश्चात मिथिलेश ने कहा, हे ब्राह्मण, जल का दान न करने के कारण इक्ष्वाकु कुलभूषण 3 जन्म तक चातक की योनि को प्राप्त हुए, पुनः मेरे घर में गोदिका की योनि को प्राप्त कराए। यह सब उनके अधर्म के कारण हुआ। पुनः साधु महात्माओं की सेवा न करने के कारण उन्होंने गिद्ध की योनि को प्राप्त किया। किंतु आपका कथन है कि उन्हें 7 जन्मों तक श्वान योनि मिली। यह स्थिति मुझे अत्यंत अनुचित प्रतीत होती है। उसने संत महात्माओं को कष्ट नहीं दिया है, न ही वह कृपण था, किंतु उसने सेवा धर्म पूर्ण नहीं किया। अतएव हे प्रियवर, अकारण ही उसे क्यों योनि क्यों प्राप्त हुई? हे ब्राह्मण, मैं आपका प्रिय शिष्य हूँ, अतएव मेरे इस संशय का निवारण कर दीजिए। मिथिलेश के इस प्रश्न को सुनकर परम यशस्वी श्रुतदेव धन्य धन्य कहकर राजा की शंका निवारण को प्रस्तुत हो गए। श्रुतदेव बोले, हे राजन, आप निष्पाप एवं सत्यान्वेषी है। आपने जो प्रश्न किया है, एक बार यही प्रश्न कैलाश पर्वत के शिखर पर पार्वती जी ने शंकर जी से किया था। भगवान ने स्पष्ट किया, समस्त लोकों की रचना में 2 स्थितियों की प्रधानता स्थित है, आमुंशिक तथा ऐहिक। हेतु स्थिति की स्थिति के लिए इन तीनों के भी 3 भेद निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि जल द्वारा सेवा, अन्न द्वारा सेवा तथा औषधि सेवा। ये तीनों ऐहिक हैं, अर्थात इस लोक की स्थिति के लिए हैं। इसी प्रकार हे महाभाग, परालौकिक स्थिति में भी श्रुतियों के अनुसार 3 हेतु विधान हैं, साधु की सेवा, श्री विष्णु सेवा तथा धर्म की सेवा। ये 3 प्रकार की सेवाएं भी परलोक की स्थिति के हेतु हैं। जिस प्रकार घर में एकत्रित किया गया धन मार्ग काम में उपयोग में काम देता है, इसी प्रकार ऐहिक हेतुओं का पालन तत्काल धन संपत्ति देता है। साधु महात्माओं के असाध्य तथा दुसाध्य मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं, किंतु यही किसी विशेष कारणवश अर्थ से अनर्थ भी बन जाते हैं। अप्रिय वचनों का कथन भी कभी कभी दुख का कारण हो जाता है। इसी संबंध में मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। यह अद्भुत इतिहास पापनाशी है तथा इसके सुनने से रोमांच हो जाता है। एक बार यज्ञ दीक्षा में प्रवृत्त दक्ष प्रजापति शंकर जी को बुलाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की हित कामना से प्रेरित शंकर जी ने उठकर उनका स्वागत नहीं किया। मैं समस्त देवताओं का गुरु हूँ, वेदों द्वारा बोधगम्य सनातन स्वरूप हूँ,
चंद्रमा तथा इंद्र आदि सहित समस्त देवता यज्ञ भाग ग्रहण करने वाले सेवक हैं। शास्त्रों का मत है कि सेवक के लिए स्वामी अभ्युत्थान नहीं देता है। जिस किसी में भी बल, दान, तप तथा शांति की प्रबलता होती है वही अन्य प्राणियों का गुरु बनने योग्य होता है। गुरुत्व के संबंध के कारण का महत्व नहीं है, यही श्रुतियों का कथन है। तथा छोटे ही बड़ों के सेवक होते हैं तथा स्वामी जन आग्रह प्रेरणा से सेवकों के लिए उठते हैं। जो ऐसा अनीतिपूर्ण कार्य करते हैं उनके आयु, धन, यश इत्यादि शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। अतएव दक्ष प्रजापति के लिए मेरा उठना अनुचित है। यद्यपि यह मेरे प्रिय तथा मेरे ससुर हैं, अतएव दक्ष प्रजापति का हित सोचकर शंकर जी अपने आसन से नहीं उठे। किंतु दक्ष प्रजापति को यह देखकर बड़ा क्रोध आया कि शंकर जी ने उठकर उनका सत्कार नहीं किया। इससे कुपित होकर वे शंकर जी से कहने लगे, आप कुलात्मा तथा दरिद्री हैं, फिर भी आप में बड़ा अहंकार है। संपत्ति अथवा धन के रूप में एक बूढ़ा बैल आपके पास है, इस पर भी केवल चर्म ही शेष है। आप अत्यंत पाखंडी है तथा कपाल की हड्डी धारण करते हैं। समस्त विद्वान इस सत्य को जानते हैं कि आप कोई शुभ कर्म नहीं करते हैं, वहाँ अपवित्र बने रहते हैं। आप व्यर्थ में अहंकार करते हैं, भगवान आपका कैसे कल्याण करेंगे। शमशान में आप निवास करते हैं, सर्पों का आभूषण धारण करते हैं तथा दरिद्रता के कारण शीत से व्याकुल होकर पवित्र हरे चर्म को ओढ़ते हैं। न आप में धैर्य है और न ज्ञान है। दिन रात भूत प्रेत पिशाच जैसी दुष्ट आत्माएं आपके साथ रहती हैं। आप भस्मासुर से भयभीत होकर दूर भाग गए। आपका कुल गोत्र अस्पष्ट है। दुष्ट नारद ने पहले आपकी व्यर्थ ही प्रशंसा की थी। नारद जी के द्वारा भ्रमित होने पर मैंने अपनी कन्या सती का विवाह आपके साथ कर दिया। अब वह भी मेरे लिए अलग धर्म वाली हो गई है। आप उसे भी सुखपूर्वक नहीं रखते हैं। मैं आपकी कभी भी प्रशंसा नहीं करता हूँ। मैंने अपनी पुत्री से भी संबंध विच्छेद कर लिया है। हे राजन, ऐसे विमूढ़ात्मा दक्ष ने शिवजी तथा सती जी को अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया तथा श्री शिव निंदा से अनेकों कटु वचन कहकर अपने घर चला गया। तत्पश्चात ऋग्विकों एवं मुनियों को साथ लेकर यज्ञ स्थान में जाकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। वहां भी वह शिवजी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा तथा श्री विष्णु के अतिरिक्त सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, राक्षस एवं समस्त देवगण यज्ञ में आए। तब उस यज्ञ को देखने के लिए सती जी के मन में प्रबल उत्कंठा उत्पन्न हुई तथा अपने बंधु बांधवों से मिलने की इच्छा हुई। श्री शंकर जी ने कहा कि आप यज्ञ में मत जाइए। उन्हें समझाते हुए श्री शंकर जी बोले, हे वर वारिणे, तुम्हारे पिता सभा में बैठकर सदैव निसंकोच मेरी निंदा करते हैं, अतएव तुम मेरी निंदा सहन नहीं कर सकोगी तथा शरीर त्याग दोगी, यह निश्चय है। ग्रह इच्छावश मैंने भी ऐसे निंदा सहन की, किंतु तुमसे यह सहन नहीं होगी, अतएव आप अपने पिता के घर मत जाइए। किंतु शंकर जी के इतना समझाने पर भी सती जी के मन में पुनः चंपलता उत्पन्न हो गई और वो जाने के लिए तैयार हो गई तथा अकेले ही शंकर जी से आज्ञा लिए बिना ही घर से निकलकर पैदल ही चल पड़ी। इस प्रकार चुपचाप जाती हुई सती को देखकर श्री नंदी जी ने उन्हें पीठ पर बैठा लिया। तब करोड़ों भूत प्रेतादि शिवगण उनके पीछे चल पड़े। यज्ञशाला में पहुंचकर वे पहले महल में गई। वहां किसी ने भी उनका स्वागत सत्कार नहीं किया और उनसे कोई कुछ न बोला। तब वे शुद्ध होकर बाहर आई तथा शंकर जी के वचनों का स्मरण करती हुई यज्ञशाला में जा पहुंची। वहां यज्ञ हो रहा था। दक्ष प्रजापति सहित समस्त सभाजन श्री सती जी को देखकर मौन रह गए। कोई कुछ नहीं बोला तथा किसी ने उनसे कुशल क्षेम नहीं पूछी तथा वे मौन होकर खड़ी रही तथा रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा को लक्ष्य करती रही। जब दक्ष प्रजापति ने शिवजी को छोड़कर यज्ञ की आहुति दी तो उन्हें घोर दुख हुआ। तब वे अश्रुपूरित नेत्रों से व्याकुल होकर कहने लगी, जो मनुष्य अपने से श्रेष्ठ बड़ों की अवज्ञा करते हैं वे घोर अकल्याण को प्राप्त होते हैं। जो समस्त ब्रह्मांड के रचयिता सर्वेश्वर प्रभु तथा अविनाशी हैं,
ऐसे महामहिमामयी श्री रुद्र अर्थात शंकर जी को तुमने आहुति नहीं दी है, यह घोर अनर्थ है। यहाँ जो भी बड़े बड़े ऋषि मुनि एवं महात्मा एकत्रित हुए हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुर्बुद्धि तथा दुष्टता दूर नहीं की। इससे ऐसा प्रतीत होता है ईश्वर इनसे भी विमुख हो गया है। जब सती ऐसे सद्वचन कह रही थी, तब पूषा देवता दंभवश मुंह फाड़कर हंसने लगा तथा शुभ कर्मों से हीन होकर भृगु ऋषि अपनी दाढ़ी तथा मूछों को फड़काने लगे तथा अनेकों अन्य भी अपनी भुजाओं, पैरों, उर तथा कक्षाओं को फड़काने लगे तथा दुर्भाग्यवश सती का पिता भी निंदा करने लगा। पिता के द्वारा निंदित वचनों को सुनकर सती के मन में क्रोध और दुख भर गया। अब दुखी होकर शिव निंदा सुनने के प्रायश्चित का विचार कर सती ने अपना शरीर त्याग दिया। वे यज्ञ वेदी अर्थात हवन कुंड में कूद पड़ी। सती के हवन कुंड में कूदते ही हाहाकार मच गया। यह दशा देखकर शिवजी के गण भागकर उनके पास जा पहुंचे तथा समस्त वृतांत उन्हें कह सुनाया। तब समस्त वृतांत सुनते ही शंकर जी उत्तेजित होकर अपने आसन से उठे और कालांतक के समान भयंकर क्रोध से क्रोधित होकर अपनी एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी। तब इससे अत्यंत बलशाली विशाल शरीर वाला वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसका यमराज के समान विकराल स्वरूप तथा सहस्त्र भुजाएं थी। वे शिवजी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया तथा कहने लगा, हे प्रभु, किस कार्य के लिए आपने मुझे उत्पन्न किया है? कृपया उस कार्य को करने का आदेश दे। यह सुनकर क्रोधित होकर भगवान शंकर के सम्मुख खड़े वीरभद्र से बोले, तुम अभी तत्काल जाकर मेरे निंदक दक्ष का विनाश कर दो। उसके कारण से ही मेरी प्रिय सती को शरीर त्यागना पड़ा। वीरभद्र से यह कहकर शिवजी ने अपने अत्यंत बलशाली बड़े बड़े भूतगणों को भी वीरभद्र के साथ जाने का आदेश दिया। वीरभद्र से यह कहकर शिवजी ने अत्यंत बलशाली बड़े बड़े भूतगणों को भी वीरभद्र के साथ जाने का आदेश दिया। शंकर जी का ऐसा आदेश पाकर उनके समस्त गण वीरभद्र के साथ दक्ष की यज्ञशाला में जा पहुंचे तथा वहां यज्ञ का भाग ले रहे समस्त देवताओं, असुरों, मनुष्य तथा बड़े बड़े वीरों को तत्काल मार गिराया। शिव निंदा के समय पूषा दांत निकालकर हंसा था। इसके दंड से वीरभद्र ने उसके दांत उखाड़ डाले। भृगु ऋषि ने कुटिलता पूर्वक दाढ़ी मूछ फड़काए थे, अतएव श्री वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी मूछ उखाड़ ली। शिवजी की निंदा के समय जिस जिसने अपने शरीर का जो जो अंग फड़काया था, वीरभद्र ने उन सबके वही वही अंग उखाड़ डाले। इसके पश्चात दक्ष का शीश काटने का उन्होंने बड़ा प्रयास किया। यक्ष के शीश की रक्षा भृगु ऋषि अपने मंत्रों के बल द्वारा कर रहे थे। इससे उनका शीश बड़े प्रयास करने पर भी नहीं कट रहा था। तब स्वयं रुद्र ने आकर उनका शीश काटकर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार जो भी देवता, मनुष्य, सुर इत्यादि इस यज्ञ में आए थे, उन सबका संहार कर शिवजी अपने गणों को साथ लेकर कैलाश पर्वत को चले गए। इस यज्ञ विध्वंस में सौभाग्यवश जिनके प्राण बच गए थे, वे ब्रह्मा जी की शरण में जा पहुंचे। तब उनको अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी शिवजी के पास कैलाश जा पहुंचे तथा वहां जाकर अनेकों प्रकार के शांतिदायक वचन कहकर तथा शिवजी की स्तुति कर उनका कोप शांत करने लगे। तब ब्रह्मा जी की अनुनय विनय पर शिवजी उनके साथ चलकर यज्ञशाला में पहुंचे तथा यज्ञ में दूतों द्वारा मारे गए प्राणियों व दक्ष को पुनः जीवन दान दिया। दक्ष के सिर की जगह बकरे का सिर लगा दिया। इसके ही प्रतीक स्वरूप आज भी शिव भक्त मुंह से ब ब ब शब्द का उच्चारण शिवजी की प्रसन्नता के लिए करते हैं। इसी प्रकार भृगु ऋषि को भी बकरे की दाढ़ी लगा दी। पूषा ने अति कुटिलता दिखाई थी, अतः उसके दांत नहीं लगाए गए तथा कहा गया कि अन्न को पीस कर खाया करेगा। इसी प्रकार जिस जिसके जो भी अंग भंग किए गए थे, वे सब जोड़ दिए गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी तथा शिवजी की कृपा से उनका फिर से कल्याण हो गया। तब वे सबके सब पूर्व की तरह पुनः यज्ञ करने लगे। विधि पूर्वक यज्ञ को पूरा कर समस्त देवगण अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। तब तपस्वी तथा योगियों में श्रेष्ठ श्री शंकर जी ने नैष्टिक ब्रह्मचारी व्रत धारण कर लिया। गंगा जी के तट पर पुनांग वृक्ष के नीचे कठोर तप करने लगे। प्रजापति दक्ष की पुत्री शिव भार्या सती जी ने अपना शरीर
त्याग ही दिया था। उसके बाद उन्होंने हिमाचल के घर में उसकी पत्नी मेनका के गर्भ में पुनः जन्म लिया तथा जन्म लेने पर उनका हिमाचल के यहाँ पालन पोषण होने लगा। इसी अवधि में तारकासुर नामक एक बड़ा शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हुआ। तारकासुर ने घोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तारकासुर को यह वरदान दिया कि तू देवता, राक्षस, गंधर्व, मनुष्य तथा नाग इत्यादि किसी के हाथों से भी नहीं मारा जाएगा। किसी भी प्रकार के आयुध तथा अस्त्र शस्त्र से तू नहीं मारा जाएगा, किंतु जब भगवान शंकर के पुत्र उत्पन्न होगा तो उस महाबलशाली के हाथों तू मारा जाएगा। इस प्रकार लोक पितामह ब्रह्मा जी ने वर देकर तारकासुर को संतुष्ट किया। तारकासुर ब्रह्मा जी के वर से बड़ा प्रसन्न हुआ। वे विचार करने लगा कि शंकर जी के तो न ही पत्नी है और न पुत्र है, अतः फिर कैसे शंकर जी का पुत्र मुझे मारेगा। ऐसा विचार कर तथास्तु कहकर उसने ब्रह्मा जी का वरदान स्वीकार कर लिया। वरदान पाकर वह अपने घर में गया तथा तीनों लोगों को वर की अभय शक्ति के बल पर सताने लगा। उसने समस्त देवताओं को जीतकर अनुचर तथा दास बना लिया तथा देव पत्नियों को अपनी दासी बना लिया। देव पत्नियां उसके घर में दासी का काम करने लगी। वह इतने पर भी शांत नहीं हुआ, बल्कि अनेकों प्रकार से देवताओं को कष्ट एवं यातनाएं देने लगा। तब दुखी होकर समस्त देवगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं की व्यथा को सुनकर ब्रह्मा जी देवताओं से कहने लगे, हे देवगण, मैंने तारकासुर को वर देते समय उससे कहा था कि केवल शंकर जी के पुत्र के अतिरिक्त तेरा वध कोई नहीं कर सकेगा। अतः बिना शंकर जी के पुत्र के अतिरिक्त उसका वध होना असंभव है। इसलिए आप सब एक उपाय करें। ब्रह्मा जी बोले, शंकर जी की पत्नी सती जी ने पूर्व काल में अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। पुनः उन्होंने हिमाचल के घर में पार्वती के नाम से जन्म लिया है तथा श्री शंकर जी हिमाचल पर्वत पर घोर तप में लीन हैं। शिव जी के साथ पार्वती जी का पानी ग्रहण करा देना चाहिए। ब्रह्मा जी के यह कहने पर समस्त देवगण देवराज इंद्र के साथ अमरापुरी को पहुंच गए। वहां देवताओं के गुरु बृहस्पति से विचार विमर्श किया। तब इंद्र ने अपने इस कार्य को सिद्ध करने के लिए नारद जी तथा कामदेव को बुलाया। तब दोनों के आ जाने पर इंद्र ने उनसे कहा, हे नारद जी, आप हिमाचल के घर में जाकर ये समझा आइए कि पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री सती नाम से शंकर जी की पत्नी थी। उन्होंने ही अब पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है तथा दक्ष कन्या सती जी के वियोग से विचलित होकर शंकर जी तुम्हारे शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। अतः शिव की सेवा के लिए उनकी प्रिय पत्नी को उनकी सेवा में नियुक्त करो। तुम्हारी पुत्री ही उनकी पत्नी होगी। इंद्र के संदेश को सुनकर नारद जी ने उनकी सब बातें स्वीकार कर ली तथा इंद्र के कथनानुसार ही करने लगे। पुनः कामदेव से इंद्र ने कहा, हे कामदेव, समस्त देवगणों तथा श्री शंकर जी के हित के लिए तुम बसंत ऋतु को अपने साथ लेकर शंकर जी के तपोवन में जाओ। वन में जाकर चारों ओर से मोहित करने वाले बसंत ऋतु के गुणों तथा सौंदर्य का विस्तार करो तथा जब पार्वती जी शंकर जी के समीप पहुंच जाए तब धनुष पर बाण संधान करके बाण मारो कि शंकर जी मोहित हो जाएं तथा उनके समागम का कार्य संपन्न हो जाए। इंद्र द्वारा इस प्रकार की प्रेरणा प्राप्त कर कामदेव ने कहा, यथा यज्ञा और अपनी पत्नी रति, बसंत और समस्त अनुचरों को साथ लेकर वन में उस ओर जा पहुंचा जहाँ शंकर जी घोर तप कर रहे थे। वन में पहुंचते ही रतिपति कामदेव ने अपनी शक्ति से असमय ही बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी। चारों ओर वन में बसंत ऋतु की मनोहर छटा छा गई। वन की शोभा अपूर्व हो गई। शीतल मंद सुगंध समीर वायु प्रभावित होने लगी। शंकर जी पार्वती जी की सेवाओं से प्रसन्न होकर उनके अंक में विराजमान हो गए तथा कुछ कहने का प्रयास करने लगे। यह देखकर कामदेव ने निश्चय किया कि प्राण प्रिया के समागम का यही उचित अवसर है। ऐसा विचार कर अपने श्रेष्ठ धनुष पर सर संगान कर शंकर जी की ओर चला गया तथा वृक्ष की एक ओट में बैठकर अपने धनुष पर एक बाण शंकर जी की ओर छोड़ दिया एवं शीघ्र ही अपने धनुष पर दूसरा बाण चढ़ाकर चलाने का प्रयास कर ही रहा था कि उसी समय कामदेव के प्रथम बाण से शंकर जी का मन विकार युक्त हो गया
वे विचार करने लगे कि मेरा मन तो कभी भी चंचल तथा विकार युक्त नहीं होता था, अब मेरे मन को किसने विकारग्रस्त कर दिया। इस चिंता से व्याकुल और व्यथित होकर शिवजी इधर उधर देखने लगे। इसी समय उन्हें वाम भाग में कामदेव दृष्टिगोचर हुआ। उसे देखते ही क्रोधित होकर शिवजी ने अपने ललाट स्थित तीसरे नेत्र को खोलकर तथा अपने अंक से पार्वती जी को अलग करके उस नेत्र से तीक्ष्ण अग्नि ज्योति उत्पन्न की, जिससे कामदेव अपने धनुष बाण सहित तत्काल भस्म हो गया। यह देखकर तथा अपने कार्य को असिद्ध समझकर समस्त देवगण भाग गए तथा बसंत एवं रति पत्नी भी दंडित किए जाने के भय से भयभीत होकर वहां से भाग गए। पार्वती जी भी भयभीत होकर भय से नेत्र बंद कर उस स्थान से हट गई। तब स्त्री का सामीप्य त्यागने का विचार कर शंकर जी भी अंतर्ध्यान हो गए। शंकर जी के हित की कामना रखने वाले देवगणों का प्रयास निष्फल हो गया। हे राजन, इसी कारणवश यह इक्ष्वाकु नंदन साधुओं की सम्यक प्रकार से विधिवत रूप में सेवा नहीं करता था। इसी कारणवश उसने अनेकों दुख भोगे तथा अनेकों निकृष्ट योनियों में जन्म लिया। अतएव समस्त प्रयोजनों तथा मंतव्य की सिद्धि के लिए सत्पुरुषों को साधुओं की सेवा अवश्य करनी चाहिए। भगवान शिव का अहित करने की चेष्टा करने वाले कामदेव ने अपने भावी जन्म में अनेकों दुख भोगे। जो व्यक्ति रात दिन इस प्राचीन पुण्य चरित्र का श्रवण तथा मनन करते हैं, वे जन्म मृत्यु के कुचक्र से मुक्त हो जाते हैं। यह परम सत्य है। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको श्री वैशाख मास महात्म्य का 9वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। मिथिलेश ने कहा, हे प्रभु, जब कामदेव जलकर भस्म हो गया तो उसकी किस प्रकार उत्पत्ति हुई तथा पूर्वकृत कर्मवश उसे क्या कष्ट भोगने पड़े। हे ब्रह्मऋषि, मुझे इस वृतांत का श्रवण करने की तीव्र अभिलाषा है। मिथिलेश का यह आग्रह सुनकर श्रुतदेव कहने लगे, हे राजन, अब मैं स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा का वर्णन करता हूँ। यह समस्त पाप नाशक है। यह पवित्र तथा यश वृद्धि, पुत्र प्राप्ति तथा धर्म कराने वाली है, रोगों को नष्ट करने वाली है। हे राजन, जब शंकर जी ने कोप कर कामदेव जी को भस्म कर दिया, तब कामदेव की पत्नी रति अपने पति को भस्म रूप में अपने सामने पड़े देखकर शोक से विहीन होकर मूर्छित हो गई तथा होश आने पर अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। रति के शोकाकुल विलाप को सुनकर समस्त तपोवन दुखमय हो गया तथा तब रति ने विचार किया कि मैं भी अब अग्नि में प्रवेश करूंगी। तब उसने अपने पति कामदेव के प्रिय सहचर बसंत को बुलाया। उस समय की क्रिया करने के लिए जब वह एक वीर पत्नी की तरह चिता निर्मित कर रही थी, तभी वहां उसके बुलाने पर बसंत आ पहुंचा। रति की दुखद दशा देखकर वह भी शोक और भय के कारण क्षण भर में मूर्छित हो गया। पुनः चैतन्य होने पर अनेकों प्रकार के सांत्वना वाक्य कहकर रति को समझाने लगा। बसंत बोला, हे शुभे, मैं आपके पुत्र के समान हूँ। मेरे रहते हुए आपका यह कार्य करना शोभा नहीं देता। मेरे विचार से यह अनुचित है। बसंत ने रति को अनेक प्रकार से समझाया। तब रति के दृढ़ संकल्प को देखकर बसंत ने नदी के तट पर एक चिता निर्मित की। तब गंगा स्नान कर तथा समस्त क्रियाओं एवं कर्मों से निवृत्त होकर तथा समस्त इंद्रियों को एकाग्र कर मन को आत्मा में समाविष्ट कर जब कामदेव की पत्नी चिता पर चढ़ने के लिए उदित हुई, तो उसी समय आकाशवाणी हुई, हे शुभे, पति परायण कल्याणी, निश्चय ही तुम अपने पति से पूर्ण प्रेम रखती हो, तथापि तुम चिता में प्रवेश मत करो। तुम्हारा पति शंकर जी एवं कृष्ण भगवान से उत्पन्न होगा। उस रूप में तुम्हारे पति का नाम प्रद्युम्न होगा। तुम ब्रह्मा की शाप से शंकर के घर में निवास करोगी। वहीं प्रद्युम्न के रूप में तुम्हें पति समागम प्राप्त होगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। जब चिता में प्रवेश कर मृत्यु को उद्धत रति ने आकाशवाणी सुनी, तो उसने आकाशवाणी का विचार करते हुए चिता प्रवेश का विचार त्याग दिया। पूर्व में जिनकी स्वार्थ सिद्धि के लिए शंकर जी द्वारा कामदेव भस्म हो गया था, वे समस्त देवता इंद्र, अग्नि तथा देवताओं की गुरु बृहस्पति को आगे करके अदृश्य रूप में कामदेव की पत्नी रति को
अनेकों प्रकार से सांत्वना प्रदान करने लगे तथा उसे बड़ा वरदान देकर उसे आत्मा शांति प्रदान की। वे उससे कहने लगे, हे कामप्रिया, अब से सदैव के लिए तुम्हारा पति अनंग कहा जाएगा तथा समस्त प्राणियों को उसका पूर्व प्रभाव होगा। वह अंग वालों के समान मृत भी प्रतीत होगा। इस प्रकार अनेकों प्रकार से रति को समझा बुझाकर वे उपदेश देने लगे तथा कहने लगे, ये तुम्हारा पति कामदेव पूर्व कल्प में सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तुम इसकी पत्नी राज संस्कारणी हुई थी। इसी कारणवश तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम एक कार्य यह करो कि वैशाख मास में प्रातःकाल मंदाकिनी नदी में स्नान करके तथा मधुसूदन भगवान का पूजन कर उनकी दिव्य कथा का श्रवण करो तथा हे सुमुखी, तुम अशून्य शयन नामक व्रत का शुभ आरंभ करो। हे सुबह, वैशाख मास में इस धर्म का पालन करने से तथा इस व्रत का अनुष्ठान करके निश्चय ही तुम्हें अपना पति प्राप्त हो जाएगा। इसे सत्य समझो। इस प्रकार कामदेव की पत्नी रति को वरदान देकर समस्त देवगण अपने लोक को चले गए। कामदेव की पत्नी रति भी अपने पति की मृत्यु के मनस्ताप से मुक्त हो गई। वह मेष की संक्रांति पर गंगा स्नान करके पवित्र तथा एकाग्र मन से अशून्य व्रत का पालन करने लगी। इस व्रत के पुण्य प्रताप से रति को तत्काल ही उसका पति कामदेव दृष्टिगोचर हो गया कि उसने देखा कि उसका पति ऐसा पराक्रमी है कि कोई उसके पराक्रम को रोक पाने में समर्थ नहीं है। पूर्व कल्प में वह बड़ा ही धार्मिक राजा था। उसने वैशाख मास में अज्ञानतावश कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं किया था। अतएव यद्यपि कामदेव ईश्वर का पुत्र था, फिर भी उसे दोषवश वह अंगहीन अनंग हुआ। यह दुख वैशाख मास में मेष की संक्रांति को व्यर्थ हो देने का ही कुफल है। जब देवताओं को भी यह सब भोगना पड़ा तो फिर मनुष्य के विचार में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। जब शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए तो पार्वती जी को बड़ी निराशा एवं दुख हुआ। वे मौन होकर खड़ी रही और सोचती रही, अब मैं क्या करूं। पार्वती जी की ऐसी दयनीय दशा देखकर उन्हें दोनों हाथों से गले लगाकर प्रेम पूर्वक समझाते हुए उनके पिता हिमाचल उन्हें अपने घर ले गए। अब तक उन पर तीव्र शिव प्रभाव हो चुका था। वे शिव जी के रूप में उदारता तथा दिव्य गुणों पर ऐसी मुग्ध हो गई थी कि उन्होंने अपने मन में इस बात का दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब शंकर जी को ही वे पति रूप में वरण करेंगी। मन में ऐसा दृढ़ निश्चय का संकल्प व्रत धारण करके तथा शंकर जी में मन को एकाग्र करके गंगा नदी की तट पर जाकर कठोर तप करने लगी। माता पिता और कुटुंबी जनों ने उन्हें अनेकों प्रकार से बहुत समझाया तथा अनुनय की, किंतु उन्होंने किसी की बात नहीं मानी तथा कठोर तप में लीन हो गई। उन्होंने अन्न त्याग दिया, फिर क्रमशः समस्त जीवन रक्षक पदार्थ त्याग दिए। उनके सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ गई। इस प्रकार कठोर व्रत करते हुए उन्हें सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गए। वे नियमित रूप से एकाग्र मन से महालिंग श्री शिवलिंग का पूजन करती रही। तब शंकर जी एक दिन सायंकाल के समय तपार्श वेशधारी ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर उनके सामने गए। उनकी निर्मित कुटी के समीप आकर शंकर जी ने अनेकों प्रकार के वाक्य कहकर उनकी परीक्षा लेने लगे तथा जानने का प्रयास करने लगे कि इनकी मुझ में दृढ़ आस्था भक्ति है या नहीं। परीक्षा लेकर शंकर जी जब पूर्ण संतुष्ट हो गए तो वे पार्वती से बोले, हे शुभे, आपकी जो इच्छा है वह वर मुझसे मांग लो। तब माता पार्वती शंकर जी से बोली, हे प्रभु, मुझे यह वर दीजिए कि आप मेरे पति हो। इस पर शिवजी ने तथास्तु कहकर उन्हें वर दे दिया। वर देकर उन्होंने सप्त ऋषियों को बुलाया। वे सब आकर हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। तब शिवजी ने ऋषियों से कहा कि वे कन्या के निर्मित पूछने के लिए हिमाचल के पास जाएं। तब शिवजी की आज्ञा अनुसार कन्या के लिए हिमाचल के घर जाने को आकाश मार्ग से होकर चले। ऋषियों के आकाश मार्ग गमन से दशों दिशाएं प्रकाशित हो उठी। इन ब्रह्मज्ञानी सप्त ऋषियों को आता देखकर हिमाचल ने आदर पूर्वक उठकर उनका स्वागत किया तथा सादर अपने साथ ले गए। उन्हें सब ऋषियों की उन्होंने विधि पूर्वक पूजा की तथा उन्हें उत्तम आसन पर विराजमान कराया। उन्हें आसन पर विराजमान कर हिमाचल बोले, हे महर्षि, मैं धन्य हूँ। आप कृपा कर आज मेरे घर पधारे हैं। मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं कृत हो गया। आपका मेरे यहाँ आगमन अनेकों पूर्व जन्मों के सुकृत कर्मों का सुफल है। आपके दुर्लभ दर्शन
भारी पुण्य प्रताप से ही प्राप्त होते हैं, तथापि आप अपने आगमन का कारण स्पष्ट कीजिए। पुनः आपकी जो आज्ञा होगी मैं उसी का पालन करूंगा। हिमाचल का निवेदन सुनकर वे सप्तऋषि हिमाचल से बोले, हे राजन, आपने अपने अनुरूप ही दृढ़ वचन कहे हैं। अब हे महोदय, हम अपने आगमन का कारण स्पष्ट करते हैं। हे हिमाचल, आपकी वर्तमान में जो पार्वती नाम की कन्या है, वे पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री के रूप में आपके उत्पन्न हुई थी। उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर दिया था। अब यह पुत्री के रूप में आपके यहाँ उत्पन्न हुई है। आपकी इस कन्या का पानी ग्रहण करने में शिवजी के अतिरिक्त अन्य कोई तीनों लोकों में समर्थ नहीं है। अतः ही राजा, आप अपनी इस कन्या को शंकर जी को दान कर कृतार्थ होइए। आपने अपने अनेकों पूर्व जन्मों में अनेकों अच्छे कर्म किए हैं। अब आपके वे पुण्य कर्म परिपक्वता को प्राप्त हुए हैं। सप्तऋषियों के इन प्रिय वचनों को सुनकर हिमाचल हर्ष विभोर हो गए तथा कहने लगे, हे सप्तऋषियों, मेरी पुत्री तो वृक्ष की घास को धारण कर गंगा जी के तट पर घोर तप कर रही है। वह निराहार रहकर इसलिए कठिन तप कर रही है कि महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। आपका यह निवेदन उसकी इच्छा के अनुरूप ही उसका मन वांछित मनोरथ है। हे मुनीश्वरों, मैं अपनी कन्या शंकर जी को दे चुका हूँ। अब हे ऋषिवर, आप सब कृपा कर वहाँ पधारे जहाँ श्री शंकर जी है, तथा शंकर जी से निवेदन करें कि हिमाचल अपनी कन्या पार्वती को आपके निमित्त अर्पित कर चुका है, कृपया उसे स्वीकार करें। शिव जी से ऐसा निवेदन कर आप सभी कृपा पूर्वक कन्या की विवाह का विधिवत आयोजन करने की कृपा करें। हिमाचल के इस प्रिय निवेदन से प्रसन्न होकर सप्तऋषि शंकर जी के पास गए तथा उन्होंने संपूर्ण वृतांत से अवगत कराया एवं विवाह संबंध को पक्का करके चले गए। इस शुभ प्रसंग से चहुं ओर हर्ष व्याप्त हो गया। लक्ष्मी जी, देवगण, किन्नर, गंधर्व आदि एवं समस्त वर्ग की नित्यांगनाएं, श्री विष्णु भगवान सहित समस्त देवगण, षट मातृकाएं तथा समस्त ऋषिगण इस विवाह महोत्सव में बाराती बनकर चले। शंकर जी समस्त देवताओं, ऋषियों, मुनियों तथा मार्तकाओं सहित अपने वृषभ पर आरूढ़ होकर चले। उनके चारों ओर उनके भूत प्रेतादि गण भी साथ साथ चल पड़े। तब भेरी, मृदंग, पंखावज, शंख, भुजुंग आदि वाद्य भी बजने लगे। बंदीजन अनेकों प्रकार से स्तुतिगान कर रहे थे। इस प्रकार की शोभा में श्री शिव बारात ने हिमाचलपुरी में प्रवेश किया। पुनः शुभ मुहूर्त में, शुभ लग्न में तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि में हिमाचल ने पूर्व उत्साह तथा अत्यंत प्रसन्न मन से शिव पार्वती का विवाह संपन्न करा दिया। हे राजन, तीनों लोगों के समस्त प्राणी जन इस विवाह से आनंद से भर गए। इस विवाह महोत्सव के पूर्ण हो जाने के पश्चात समस्त लोगों का कल्याण करने वाले शंकर जी लौकिक धर्मों का पालन कर श्री पार्वती जी के साथ रमन एवं विहार करने लगे। समस्त ऋषियों सिद्धियों से युक्त हिमाचल पर्वत के शिखर पर, जो उपमा में इंद्र भवन के समतुल्य है, नंदिनी नदी के तट पर वन के मध्य भाग में जहाँ भ्रमर गुंजार कर रहे थे, पक्षी नाना प्रकार से कलरव कर रहे थे, ऐसे प्रिय मनोहारी स्थान में शंकर जी पार्वती जी के साथ रमन कर रहे थे। देवराज इंद्र ने स्त्रियों को वर दिया था कि इस काल में पुरुष समागम करने से स्त्रियों का गर्भपात हो जाएगा, यह निश्चित है। जब श्री शिवजी पार्वती जी के साथ नित्य प्रति रमन करने लगे, तब गर्भ की स्थिति नहीं हुई तो देवगण चिंतातुर हो गए, उन्हें घोर चिंता हुई। इस प्रकार नित्य ही गर्भपात हो जाने से हमारे अभिष्ट मनोरथों की पूर्ति होना दुष्कर है। अतएव अब कोई ऐसी युक्ति प्रयोग करनी चाहिए जिससे कि शंकर जी पुनः रति कर्म में प्रवृत्त न हो जाएं। पुनः सबने मिलकर निर्णय किया कि यह कार्य अग्निदेवी कर सकते हैं। अतएव ऐसा निर्णय कर अत्यंत समानता पूर्वक सभी देवता अग्निदेव से कहने लगे, हे अग्निदेव, आप ही समस्त सुखों के मूल हैं। हे बंधु, आप ही कल्याण करता है तथा अब समस्त स्थिति आपके अधीन है। आप तत्काल वहां के लिए प्रस्थान कीजिए जहाँ शंकर जी रमन कर रहे हैं। जब शंकर जी रमन धर्म से निवृत्त हो जाएं, तब आप प्रकट होकर उनके सम्मुख चले जाना। इससे वे पुनः रमन धर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे तथा आपको देख पार्वती जी भी लज्जा युक्त होकर मेमंतधारी श्री शंकर जी तत्व प्रश्न शंका समाधान के बहाने से उनका बहुत सा समय व्यतीत करा देना। इस प्रकार दीर्घ काल व्यतीत हो जाने पर पार्वती जी की कुक्षी में स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। जब देवताओं ने अग्निदेव से इस प्रकार की प्रार्थना की तो ए वस्तु कहकर
कहा, मैं जाता हूँ। तथा वे शिवजी के पास चले गए, किंतु रमन काल में वीर्य स्खलन के पूर्व ही अग्निदेव शिवजी के पास पहुंच गए। उन्हें देखकर निवृत्त होने के कारण पार्वती जी को बड़ी लज्जा हुई और उनका मन अप्रायश्चित खिन्नता से भर गया। तब वे रति धर्म त्याग कर अलग हट गई। इसे शंकर जी को बड़ा क्रोध आया और वे अग्नि से बोले, हे दुर्मति मंद, अब मेरे इस स्खलित वीर्य को तू ही धारण कर। हे मंद मत, मेरा दूसरा वीर्य असहनीय है, तूने मेरे रति कर्म में बाधा उत्पन्न की है, अतएव मैं अपने वीर्य का तेरे मुख में त्याग करूंगा। शंकर जी ने ऐसा कहकर अपने वीर्य को अग्नि के मुख में त्याग दिया। उस प्रचंड तेजोमय वीर्य के उदर में प्रवेश करते ही उसकी तीव्र धावता से अग्निदेव जलने लगे। चिंता और पश्चाताप करके स्वर्गलोक को आए सौभाग्यवश अत्यंत कठिनता से उनकी प्राण की रक्षा हो गई। स्वर्ग आकर अग्निदेव ने समस्त वृतांत देवताओं को कह सुनाया। अग्निदेव से समस्त वृतांत सुनकर देवताओं को हर्ष विषाद मिश्रित अनुभव हुआ। शिव वीर्य स्थित हो जाने से देवताओं को प्रसन्नता हुई, साथ ही इस बात को लेकर उन्हें तीव्र चिंता भी हुई कि अब प्रसव कैसे होगा। प्रसव की समस्या को लेकर देवताओं को दुख और चिंता होने लगी। अग्नि के उदर में शंकर जी का तेजोमय वीर्य शीघ्रता से वृद्धि प्राप्त कर बढ़ने लगा तथा इसी क्रम में 10 माह की अवधि व्यतीत हो गई। जब प्रसव का कोई साधन नहीं हुआ तो अत्यंत दुख से दुखी होकर अग्नि गर्भ के प्रसव प्रयोजन से देवताओं की शरण में गए। तब समस्त देवगण अग्नि को साथ लेकर परम यशस्विनी गंगा नदी के पास गए तथा समस्त देवगण मिलकर उनकी स्तुति करने लगे। हे मातेश्वरी, आप ही समस्त देवगण की माता हो, अब समस्त देवताओं के कल्याण के निमित्त आप ही शंकर जी के इस तेज को धारण करो। यह जो अग्निदेव की वृद्धि हो रही है, जो स्त्रीत्व के अभाव में प्रसव की सुविधा से वंचित है, अतएव अग्नि तथा हम सब की रक्षा करें। देवताओं द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर गंगा जी ने तथास्तु कहा। तब समस्त देवताओं को गर्भ मोचन मंत्र का उपदेश दिया। तब इस मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर अग्नि ने शंकर जी के उस तेज स्वरूप को गंगा जी में त्याग दिया। वह शिव तेज अत्यंत ही ज्वलंत था तथा लोगों के लिए असहनीय था। गंगा जी ने कुछ माह पर्यंत उसे सहन किया, पुनः उसे सहन करने में वे असमर्थ हो गई। उस शिव तेज के प्रभाव से उनका जल सूखने लगा तथा रक्त क्लेवर दृष्टिगोचर होने लगा। गंगा जी को जब वह शिव तेज अत्यंत असहनीय हो गया तो वे उस दुख से व्याकुल हो गई। तब पतित पावनी माता गंगा ने अपने पति धर्म प्रभाव से उस गर्भ का त्याग कर दिया तथा उसे सर्पतों में गिरा दिया। तब उन सर्पतों से विदीर्ण होकर उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तभी उस समय ब्रह्मा जी के द्वारा 6 कृतिकाएं वहां आई। उन्होंने सरकंडों से विलुग उस तेज को 6 भागों में ग्रहण किया। 6 मुखधारी पुरुष का निर्माण किया। 6 मुखों में एक ही शरीर रखा, ऐसा उन्होंने ब्रह्मा जी की इच्छा से ही किया था। ब्रह्मा जी की इच्छा अनुसार कृतिकाओं ने भी उस 6 मुखी शरीर दीर्घ काल पर्यंत तक सरकंडों के बीच में यथावत रूप में ऐसे ही पड़ी रही जैसे कि इसका कोई रक्षक नहीं है। एक दिन वृषभ पर आरूढ़ होकर शंकर जी तथा पार्वती जी शैल को जा रहे थे, सो मार्ग में संयोगवश वे उस स्थान से होकर निकलने लगे तो उसी समय पार्वती के स्तनों से दुग्ध धारा निकलने लगी। यह स्थिति देखकर वे चकित होकर शंकर जी से बोली, हे सर्वेश्वर, अकस्मात मेरे स्तनों से दुग्ध धारा प्रवाहित होने का क्या कारण है? हे ईश्वर, कृपा करके इसका कारण बताइए। तब शंकर जी पार्वती से बोले, हे देवी, मैं जो कुछ कहूँ उस पर आप ध्यान दें। आपका पुत्र यहाँ नीचे पड़ा है। एक समय की बात है, जब हम दोनों रमन कर रहे थे, उस समय हमारा वीर्य स्खलित नहीं हो पाया था। देव योग से उस समय अग्निदेव वहां आ गए। उन्हें देखकर तुम लज्जा से वशीभूत होकर अलग हट गई। तब मैंने क्रोधित होकर वह वीर्य अग्नि के मुख में त्याग दिया था। जब वह उसे सहन नहीं कर सका तो उन्होंने उसे देवताओं की कृपा से गंगा जी में त्याग दिया। जब गंगा जी उसकी अग्नि से विचलित होने लगी तब उन्होंने उसे सरकंडों में जाकर छोड़ दिया। तब सरकंडों में उसके 6 भाग हो गए। अब मातृकाओं ने आकर उसे दृढ़ता प्रदान की है। अब उसकी मनुष्य जैसी आकृति तथा शरीर हो गया है। उसी को देखकर आपके स्तनों में दूध आया है। आप इसका पालन पोषण कीजिए। वह बल, पौरुष तथा पराक्रम में श्री विष्णु के समान होगा।
यह अपना ही सुपुत्र है, इसे उठाकर शीघ्र ले चलिए। इसके द्वारा आपको बड़ी प्रसन्नता तथा यश प्राप्त होगी। शंकर जी का कथन सुनकर पार्वती जी ने तत्काल उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया तथा स्तनपान कराने लगी। शंकर जी की प्रेरणा द्वारा मोहित हुई पार्वती जी तत्काल पुत्र के स्नेह से वशीभूत हो गई तथा उसे लेकर शंकर जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। इसी प्रकार उनका पुत्रवत पालन पोषण करते हुए पार्वती जी को पूर्ण संतुष्टि हो गई। हे राजन, यह स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा मैंने आपको सुनाई। जो श्रद्धालु जन इस कथा को श्रद्धा प्रेम से सुनते हैं, उन्हें पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है तथा वंश वृद्धि होती है, यह सत्य है। शंकर जी की अप्रसन्नता के कारण उसके प्रजनन में अनेकों कष्ट हुए। श्रद्धा भक्ति सहित जो श्रद्धालु भक्तजन वैशाख मास के धर्म का पालन करते हैं, उसके समान धर्मात्मा कोई अन्य नहीं है। वैशाख मास के धर्म समस्त पाप समूह को नष्ट कर देते हैं। इसका विधिवत भक्ति पूर्वक पालन करने से स्त्रियों का वैधव्य योग नष्ट हो जाता है। जो इस मास में बिना स्नान दान किए व्यतीत कर देता है, उसके अनेकों धर्म पालन करने पर भी दुखों और कष्टों की अधिकता बनी रहती है। जो केवल इसी वैशाख मास में धर्म का पालन कर ले, तो उसे समस्त धर्मों का पालन करने से भी अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको श्री वैशाख मास मातम्य का 10वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। मिथिलेश बोले, हे ब्रह्म ऋषि, आपने कामदेव की पत्नी रति के चरित्र का वर्णन किया तथा देवताओं के बताए हुए अशून्य शयन व्रत की महिमा बताई। अब इस व्रत को धारण करने की विधि का वर्णन कृपा करके करें। इस व्रत में दान करने, इस व्रत को पालन करने तथा इसकी पूजन विधि क्या है, इसे हे प्रभु फल सहित वर्णन करने की कृपा करें। राजा के आग्रह करने पे शुद्धदेव कहने लगे, इस व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु जी ने इस व्रत का जो विधान लक्ष्मी जी को बताया था, वह सब अब मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ। इस व्रत का पालन करने से देवादिदेव श्याम वर्ण लक्ष्मीपति भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होकर समस्त पापों का नाश कर देते हैं। हे राजन, इस व्रत का पालन किए बिना जो मनुष्य गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, उनके समस्त धर्म कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। हे राजन, श्रावण शुक्ला द्वितीया के दिन इस अशून्य शयन नामक सर्वोत्तम व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत कर्ता को चतुर्मास में हवियाशन का भोजन करना चाहिए। पुनः चतुर्मास व्यतीत हो जाने पर सम्यक प्रकार से व्रत का पारायण करना चाहिए। व्रत के पारायण के समय भक्ष्य भोज्य आदि के 4 प्रकार के आहार ग्रहण करनी चाहिए। तत्पश्चात किसी वेद व्रती ब्राह्मण को उपायन देकर स्वर्ण अथवा चांदी की सुंदर प्रतिमा निमित्त कराकर प्रतिमा को पीताम्बर धारण कराएं। पुनः ब्राह्मणों को शय्यादान करें, वस्त्र दान करें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी को सह भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर लक्ष्मी नारायण का प्रतीक मानकर उनकी पूजा करें। पुनः श्री रुक्मणी जी सहित हरि भगवान के रक्तवर्ण स्वरूप का ध्यान करें। इस प्रकार चैत्र मास से लेकर 4 माह पर्यंत तक श्री हरि भगवान की पूजा करते हुए व्यतीत करें। गौ के गोबर से लीपकर अथवा गंगा जल छिड़ककर शुद्ध भूमि में आसन बिछाकर श्री भगवान का पूजन करें। ऐसे उत्तम व्रत को आषाढ़ की द्वितीया के दिन पूर्ण करें। उस दिन ओम नमो नारायण अष्टाक्षर मंत्र द्वारा हवन करें। मार्ग शीर्षादि मासों में पारायण के दिन श्री विष्णु गायत्री इस मंत्र से 111 आहुतियों का हवन करें तथा चैत्र आदि मासों में सहस्त्र शीर्षा इस पुरुष सूक्त मंत्र की आहुति देकर हवन करें। पंचामृत खीर तथा घृत से बने मालपुओं का तुलसी दल सहित भगवान को भोग लगाएं। सर्वप्रथम भगवान लक्ष्मी नारायण को पंचामृत से स्नान कराएं। बीच में श्री कृष्ण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें तथा अंत में बारा जी की चांदी की प्रतिमा रखें। पुनः केशवादी नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार 2 वस्त्र तथा अलंकार आदि द्वारा भगवान का पूजन कर घृत से बने मालपुओं का
उपायनार्थ ब्राह्मण के निमित्त किसी सत्पात्र ब्राह्मण को 12वें दिन दान कर दें। पुनः समस्त वस्त्राभूषण अलंकार आदि से विभूषित कर पूर्व कल्पित प्रतिमा को अपने आचार्य को दे दें तथा शैया का संकल्प ग्रहण करें। लक्ष्मी नारायण का पूजन करके कांस्य का पात्र दें। भगवान की प्रतिमा को विभूषित करके किसी उत्तम वैष्णव तथा कुटुंबी ब्राह्मण को दान कर दें। ब्राह्मण की विधि पूर्वक पूजा करें तथा उसे भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। सभी पुरुष, समस्त सौभाग्यशाली स्त्रियां तथा विधवा स्त्रियां भी इस अशून्य शयन व्रत को पालन करें। इस व्रत का पालन करने से भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता तथा कृपा प्राप्त होती है। जिस प्रकार बन पड़े वैसे ही इस व्रत का अवश्य ही पालन करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु लोक अर्थात वैकुंठ जाने की इच्छा रखते हैं उन्हें इस व्रत का अवश्य ही पालन करना चाहिए। यह सुनकर मिथिलेश ने पुनः श्रुतदेव से प्रश्न किया, हे महर्षि, वैशाख मास में छत्रदान का क्या महत्व है? मिथिलेश के ऐसे वचनों को सुनकर श्रुतदेव जी राजा से कहने लगे, हे महेश्वर, जो धार्मिक पुरुष साधु महात्माओं को वैशाख मास में छत्र दान करते हैं उन्हें अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। इस संबंध में मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। सतयुग में हेमकांत नामक एक राजा वंग देश में राज्य करता था। उसके पिता का नाम कुशकेतु था। राजा हेमकांत बड़ा शूरवीर, शास्त्रों का ज्ञाता, धार्मिक तथा सर्वश्री संपन्न श्रीमान था। वह एक दिन वन में शिकार खेलता हुआ गहन वन में चला गया। मृग, शुकर आदि का आखेट करता हुआ जब वह बहुत थक गया तो विश्राम के प्रयोजन से वह ऋषियों के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय आश्रम में शतचित्त नामक ऋषि व्रत में मग्न होकर ध्यान लगाकर समाधि स्थित थे। अतः उन ऋषियों ने उठकर राजा का स्वागत नहीं किया। यह देखकर राजा क्रोधित होकर उन ऋषियों को मारने के लिए तत्पर हो गए। तब उन ऋषियों के 10 सहस्त्र शिष्य उसे निवारण करते हुए उनसे बोले, हे दुर्मते, हमारे गुरुवर समाधि स्थित हैं, अतः वे यह नहीं समझ पा रहे हैं इस समय आश्रम में कौन आया है, अतः तुम उन पर क्रोध मत करो। राजा शिष्यों से बोला, हे ब्राह्मणों, मैं थका हुआ हूँ, अतः तुम सब मेरा आतिथ्य सत्कार करो। ऋषि शिष्य बोले, हम भिक्षुक तथा ऋषि के शिष्य हैं, हम बिना गुरु के आदेश के आपका स्वागत सत्कार करने में असमर्थ हैं। जब शिष्यों ने राजा को इस प्रकार का उत्तर दिया तो क्रोधित होकर राजा ने उनको मारने के लिए अपना धनुष बाण उठाकर सरसंहार किया। राजा क्रोधित होकर बोला, मैंने अनेकों बार तुम सबकी दस्युं लोगों से और पशुओं से रक्षा की है तथा मुझसे ही तुम सबने प्रतिग्रह प्राप्त किया है और अब मुझे तुम सब शिष्टाचार की शिक्षा दे रहे हो। हे कृतघ्नी, हे, इन्हें मारने में कोई दोष नहीं है। इस प्रकार राजा हेमकांत ऋषि शिष्यों पर बाण छोड़ने लगा। राजा ने सबको घेर कर मार डाला। तब बाकी शेष बचे शिष्यगण भयभीत होकर आश्रम छोड़कर यत्र तत्र भाग गए। सैनिकों ने आश्रम की समस्त वस्तुओं को ले लिया तथा सबने डटकर यथेष्ट मात्रा में भरपूर भोजन किया। यह समस्त उत्पाद करके सायकाल में जब राजा ने लौटकर सेना सहित अपने राज्य में प्रवेश किया तो राजा के पिता कृषकेतु ने अपने पुत्र के दुष्टाचरण को सुनकर अपने पुत्र की घोर निंदा की तथा उसे प्रताड़ित कर राज्य से बाहर निकाल दिया। इसी ब्रह्म हत्या के पाप के कारण राजा कभी भी स्थिर नहीं हो सका। वह इधर उधर भटकने लगा। इस प्रकार उस दुष्टात्मा राजा ने 28 वर्ष का समय व्यतीत कर दिया। एक तीर्थ यात्रा करते समय मित नाम के एक महामुनि वैशाख मास में एक मध्याह्न बेला में उस वन में आ पहुंचे। वृक्षों की छाया से रहित वृक्षविहीन स्थान में वे व्याकुलतावश मूर्छित होकर गिर पड़े। देश संयोगवश उस राजा हेमकांत ने भ्रतार्थ तथा मूर्छित ऋषि को देख लिया। उसने ढाक के पत्तों की छतरी बनाकर छाया करके उस मुनि के ऊपर लगा दी तथा उन्हें अम्बुलक का जल देकर चैतन्यता देने का प्रयास किया। राजा के उपचार से मुनि की मूर्छा दूर हो गई। शरीर में शक्ति का संचार होने लगा। धीरे धीरे चलकर वे अपने गांव जा पहुंचे। राजा द्वारा किए गए इस पुण्य कार्य क्षत्रिय जलदान से उनकी ब्रह्म हत्याओं के पाप नष्ट हो गए। वह 300 ब्रह्म हत्याओं के पाप से मुक्त हो गया। क्षण मात्र में हुए इस चमत्कार को देखकर राजा हेमकांत को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह चकित होकर सोचने लगा, मेरी ब्रह्म हत्याओं का पाप कहाँ गया। जब राजा अज्ञानतावश इसी विषय में
चिंता कर रहा था, उसी समय उसे गहन वन से ले जाने के लिए यमदूत आ पहुंचे। राजा के प्राण हरण करने के लिए यमदूतों ने उसे सग्रहण रोग से ग्रसित कर दिया। जब राजा के शरीर से प्राण निकालने लगे तो राजा विष्णु भगवान का ध्यान करने लगा। श्री विष्णु भगवान का ध्यान करने से भगवान विष्णु ने अपने महामंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र जाकर यमदूतों को रोको तथा बैसाख मास के धर्म में रथ हेमकांत की यमदूतों से रक्षा करो। मेरे कथन को उसके पिता कुशकेतु से कहो कि यह तुम्हारा पुत्र बैसाख मास में बैसाख धर्म में प्रवृत्त होने के कारण वह मेरा प्रिय पात्र है। अतएव अब तुम अपने इस पुत्र को राज्य शासन का भार प्रदान करो। इस प्रकार राजा कुशकेतु को समझा बुझाकर तथा हेमकांत को उसके पास पहुंचाकर तुम मेरे पास लौट आओ। भगवान विष्णु का ऐसा आदेश प्राप्त कर महाशक्तिवान विश्वक्सेन तत्काल प्राण त्यागने को विवश हेमकांत के पास जा पहुंचे। वह यमदूतों को भगाकर जैसे ही उन्होंने अपने हाथ से राजा हेमकांत के शरीर को स्पर्श किया, वैसे ही श्री विष्णु भगवान के दूत के स्पर्श को प्राप्त कर वह धन्य हो गया। क्षण मात्र में उसकी समस्त व्याधि तथा शरीर के कष्ट समाप्त हो गए। इसके पश्चात विश्वक्सेन हेमकांत को अपने साथ लेकर उसके पिता के पास गया। कुशकेतु ने भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत करके विष्णुदूत को प्रणाम किया। कुशकेतु ने पुनः आदर पूर्वक श्री विष्णुदूत का पूजन किया, स्तुति की, धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर उन्हें प्रसन्न किया। तब प्रसन्न होकर विश्वक्सेन ने विष्णु भगवान द्वारा की हुई समस्त बातें कुशकेतु को बता दी। तब विष्णु भगवान का आदेश शिरोधार्य कर कुशकेतु ने अपने पुत्र को राज्य सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया। विश्वक्सेन की इच्छा से अपनी पत्नी सहित वन में तप करने चला गया। विश्वक्सेन भी हेमकांत को राजनीति, धर्म और उसके कर्तव्य की शिक्षा तथा अनुमंत्रणा देकर एवं शुभाशीष द्वीप को प्रस्थान कर गए। तब राजा हेमकांत वैशाख मास में कहे गए शुभ धार्मिक कृत्यों का पालन करते हुए प्रति वर्ष इस प्रकार के अनेकों धार्मिक कर्म करते रहे, जिसके कारण श्री विष्णु भगवान उन पर प्रसन्न हुए। राजा सत्यवान वेद पाठी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इस प्रकार धर्म कर्म में रत शांत दानी एवं जितेंद्रिय राजा समस्त जीवों पर दया भाव दिखाते हुए समस्त यज्ञों में दीक्षित होकर सुखों को प्राप्त कर पुत्र पुत्रादि से संपन्न होकर विष्णु लोक को प्रस्थान कर गया। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।